राइट, तो हम ऐसा करते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। इफ एनीवन एल्स इज ज्वाइनिंग इन, आई विल अलाउ देम टू ज्वाइन इन एंड देखते हैं कि कितने लोग आ पाते हैं। तो सबसे पहले मैं मार्केट के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। तो जो करंट मार्केट सिचुएशन है, हमने देखा था करेक्शन हमारी काफी पहले स्टार्ट हुई थी। एक तरीके से आप देखेंगे तो दिवाली टू दिवाली तो किसी ने पैसा बनाया नहीं है मार्केट के अंदर। सो मेरा जो मेन मतलब अब चार्ट की स्टडी कह रही है या फिर हमारी मार्केट जिस हिसाब से बिहेव कर रही है, जो मुझे समझ आ रहा है वो यही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं यूएस पहली बात तो कि बॉटम लगा है। अगर यहाँ पे बॉटम लगता है, जो कि मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं लगेगा, बिकॉज वॉलेटिलिटी उस हिसाब से इंक्रीज हो गई यूएस मार्केट्स में, तो हाई चांसेस हैं कि हम भी यहाँ से चलना शुरू कर देंगे। अब होता क्या है कि आपने देखा होगा बहुत बार जैसे निफ्टी करेक्ट हो रहा है और काफी सारे शेयर्स हैं जो नहीं करेक्ट हो रहे होते, वो ऊपर खड़े हो जाते हैं, कहीं पे जोन बना लेते हैं कहीं पे। तो वो शेयर्स पहले चलना शुरू होते हैं जैसे ही निफ्टी का बॉटम का अंदाजा सा हो जाता है मार्केट को, या बिग मनी को, या स्मार्ट मनी को, आप जो भी कहना चाहें। और उन स्टॉक्स में एक अलग ही तेजी बनती है। सेम चीज अगर आप यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करें तो हो रहा है। यूएस मार्केट्स हैव कोलैप्स्ड। वहां पे बहुत ज्यादा पिटाई है स्टॉक्स की, स्पेशली अगर आप देखें जो टेक साइड पे स्टॉक्स हैं। तो सबको टेक बहुत ही अच्छा लगता था, मार्केट ने बता दिया सबको कि भैया जो चीज जब चल रही होती है तो उसका नैरेटिव अलग ही बना होता है, और जब नहीं चल रही तो फिर नैरेटिव अलग बना होता है। सो अगर आप यूएस मार्केट्स और इंडियन मार्केट्स को कंपेयर करेंगे तो आप थोड़े से अगर लेट्स से लास्ट 1 ईयर की परफॉर्मेंस या लास्ट 8 to 10 मंथ्स की परफॉर्मेंस देखेंगे तो रियलाइज कि हम कहीं ना कहीं एक जगह को खड़े हैं। अगेन नॉट इन डॉलर टर्म्स, डॉलर टर्म्स में भी हम टूटे हैं क्योंकि डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन हुआ है अगेंस्ट ऑल द करेंसीज आउट देयर। सो अगर हम बस मार्केट्स को रुपी टर्म्स में ही देख रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हम ऊपर को खड़े हुए हैं एंड यूएस मार्केट्स ने एक सिवियर काइंड ऑफ करेक्शन दिखाई है। अब जब वो यूएस मार्केट्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि संभलेंगी, चलना शुरू करेंगी, तो यहाँ से इंडियन मार्केट्स भी बड़ी तेजी से शायद पिकअप कर सकती हैं। ऑल्सो हमने बहुत पहले यूट्यूब चैनल पे डिस्कस किया था निफ्टी चार्ट ऑफ द डेकेड वीडियो में कि कैसे मंथली लेवल पे ब्रेकआउट है निफ्टी का। एंड आपको ध्यान होगा जब 15,400 15,200 के अराउंड मार्केट थी तो आई वाज वेरी बुलिश कि भैया यहाँ से नीचे गया तो फिर तो बहुत लंबा रिसेशन है, 2-3 साल फिर पैसा बनना ही नहीं है, तो डालते रहेंगे 2-3 साल और पैसा मार्केट में। बट यहाँ पे इसको संभलना चाहिए। तो वो सिंपली क्यों संभलना चाहिए, क्योंकि वो जो मंथली ब्रेकआउट था उसकी रीटेस्टिंग हो रही थी उस ट्रेंड लाइन पे। सो आई वाज क्वाइट बुलिश एट दैट टाइम एंड आई स्टिल रिमेन बुलिश, क्योंकि मेरा जो लॉन्गर टर्म का चार्ट है वो मुझसे यही कह रहा है कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टर टर्म में यस दिक्कत है, बट अगेन अगर आप देखोगे खुद से, अगर आप चार्ट्स देख रहे हो या कुछ भी, तो रियलाइज कि इतने सारे चार्ट्स में ब्रेकआउट है, इतने सारे चार्ट्स अच्छे लेवल्स पे खड़े हैं। उनमें से एक हम नेक्स्ट वीक डिस्कस करेंगे जिसका नाम गॉडफ्री फिलिप्स है। राइट, एंड नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर एनीवन, बट द थिंग इज कि हमें दिख रही हैं चीजें जो चल रही। अब आईटीसी जब हमने कैच किया था ब्रेकआउट के बाद, जो 7 साल के बाद का ब्रेकआउट था, तो आईटीसी आप देखोगे तो लाइफ टाइम हाईस पे ही खड़ा है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मोमेंटम है जगहों पे। एंड मेरा फोकस यही है कि या तो हम बिल्कुल ऐसी चीज उठाएं जिसमें बेस फॉर्मेशन हो गई हो। अगर बेस फॉर्मेशन हो गई है तो फिर मैं सपोर्ट पे बाइंग कर रहा हूँ और मुझे सस्ता मिल जाएगा। अदरवाइज बिल्कुल फोकस इसी चीज पे है कि आपकी बाइंग ऐसी जगहों पे हो जो चीजें मार्केट अब चलाना चाह रही है। लीडर्स विल चेंज, वो इनएविटेबल है। पिछले 1.5-2 साल जो शेयर्स ने लीड किया, जरूरी नहीं कि वो आगे जाके लीड करें। एंड जहां जहां पे हमें मोमेंटम लग रहा है, इंक्लूडिंग लेट्स से स्पेसेस लाइक बैंकिंग, तो बैंकिंग की भी मैं बहुत बार यहाँ पे चर्चा कर चुका हूँ, टेलीग्राम पे बहुत डिस्कशन हो चुका है। तो आई थिंक वहां पे अब हमें मनी डिप्लॉय करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर वाज वन दैट वी रिमूव फ्रॉम आवर पोर्टफोलियोज आफ्टर मार्च 2020, तो हमने बिल्कुल ही हटा दिया था। सिर्फ बजाज फाइनेंस होता था हमारे पास। एंड इट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव इन हाइंडसाइट, क्योंकि आप देखोगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक में जो बड़े बैंक है उसमें शायद सिर्फ आईसीआईसी बैंक ने रिटर्न दी। अब जाके एक्सिस का ब्रेकआउट आया है बहुत टाइम बाद, कोटक एचडीएफसी स्टिल स्ट्रगलिंग विद देयर चार्ट्स, उसमें ब्रेकआउट नहीं है। तो लेट अस सी किस तरीके से सिचुएशन शेप अप होती है। बट ओवरऑल जो मुझे दिख रहा है वो यही है कि आपको यहाँ पे रैली देखने को मिलनी चाहिए। एंड अगेन ऐसा नहीं है कि अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी, 2 हफ्ते में शुरू हो जाएगी। वी विल सी मार्केट कैसे बॉटम लगाता है, बट बाय ईयर एंड आई थिंक सारी सिचुएशन आपको क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। एंड देखो मार्केट्स वॉलेटाइल है, डायनामिक है, मार्केट्स अपने हिसाब से ज्यादा चलती हैं, तो वो सब तो देखो चलता ही रहेगा।
बट अगेन आर फोकस इज कि जहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है वहां पे हम जाएं एंड वहां पे हम इन्वेस्ट या अपनी ट्रेडिंग पिक्स को उठाएं. तो दैट वुड बी इट, शॉर्ट समरी काइंड ऑफ थिंग फॉर द मार्केट्स. एंड जो मुझे लग रहा है, अब आप मेरे से अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वीडियो ऑफ रखें बिकॉज द सेशन विल बी रिकॉर्डेड. अगर आप कंफर्टेबल है आपकी वीडियो लाइव यूट्यूब पे जाए तो दैट इज फाइन. अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट सबको यही करूंगा कि आप वीडियोस ऑफ रखें. तो प्लीज विनय जी, आप क्वेश्चन सर आप पूछ सकते हैं. आप सबसे पहले ज्वाइन किए थे यहाँ पे, एंड देन वी विल गो ऑन विद अदर पार्टिसिपेंट्स एज वेल. हाँ, तो थैंक यू जतिन फॉर दिस अपडेट. तो इसमें जो आपको ऐसा लग रहा है कि यूएस ने बॉटम कर दिया, एंड इफ यू सी द इंडियन मार्केट्स, मतलब इंडेक्स लेवल पे हम उतना कुछ रिमेन फ्लैटिश ही हैं. लास्ट ईयर से, एक साल से थोड़ा बहुत नीचे हैं. दैट इज राइट. फाइन. बट आपको क्या लगता है कि मतलब व्हेन you will be fully convinced that now we are started moving up, मतलब इंडेक्स में ऐसा कोई लेवल कट अच्छा, करता है हाँ या हाँ कोई सर. राइट. तो इंडेक्स पॉलिटिकल में सिचुएशन? हाँ. इंडेक्स में एक लेवल है हमारा 18,100 का, जो कि अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो हमने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया और यूट्यूब पे भी. चार्ट ऑफ द वीक में हमेशा मैं कहता हूँ 18,100 कटेगा तो फिर कहीं ना कहीं मैं मान लूंगा करेक्शन खत्म है. एंड अगेन ये सर देखो निफ्टी के लिए है. एंड निफ्टी, अगर आप मिड कैप या हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स देखोगे तो दे हैवंट काइंड ऑफ एंडेड देयर करेक्शन उस हिसाब से. बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई पे ही खड़ा है, वो रेजिस्टेंस खा रहा है ऑल टाइम हाई पे. तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप हम देखते हैं तो फिर वो ऑल टाइम हाई का लेवल जैसे ही कटेगा तो मेरे ख्याल से उसके अंदर करेक्शन खत्म है. और बैंकिंग शेयर्स में जनरल भी तेजी है. बट अगर आप ओवरऑल मार्केट का एक सेंटीमेंट जानना चाह रहे हैं तो मेरे ख्याल से 18,100 एक ऐसा लेवल है जो बड़ा क्रूशियल है हमारे लिए. जैसे ही वो ब्रेक होता है तो मे बी अनडिसाइसिवली ब्रेक होता है, ऐसा नहीं कि 2 दिन ऊपर खड़ा रहा और फिर नीचे आ गया, बिकॉज देन तो वो रेजिस्टेंस मिल गई उससे. तो जैसे ही 18,100 ब्रेक होता है, सो आई थिंक दैट कैन बी गुड फॉर द मार्केट्स. एंड वहां से हमें फिर रैली देखने को मिलनी चाहिए. अब वो कब तक होता है इज अ बिग क्वेश्चन. अभी मंडे को तो आपको देखो अच्छी ओपनिंग मिलेगी मार्केट में, बिकॉज यूएस मार्केट्स बहुत ऊपर थे, एप्पल की अर्निंग्स बहुत अच्छी आई हैं. तो मंडे को तो आपको रैली देखने को मिलेगी. 18,000 के लेवल्स तो बड़े आराम से दिख जाएंगे. बट वो 18,100 का जो लेवल है ना जिसपे इसको रेजिस्टेंस लगातार मिल रही है, दैट हैजंट बीन एबल टू, आई वुड से, रैली की साइड पे सस्टेन नहीं हो पाया वो वाला लेवल. तो उसको देखना जरूर. हेलो जतिन. हेलो सर. हाँ, मैं डॉक्टर मुखर्जी बोल रहा हूँ. आई एम सॉरी, 5 मिनट्स लेट. नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर, प्लीज पूछिए. मुझको एक तो ये सवाल ये पूछना था कि ग्लैंड फार्मा के बारे में, जिसके जी. मेरे पास करीब 20 शेयर हैं, और राइट सर. ग्लैंड फार्मा में मैं 7,000 रुपए करीब लॉस खा रहा हूँ, और राइट सर. 20 शेयर हैं. क्योंकि जब भी वो गिरता था मैं एक एक दो दो करके लेता रहता था. अब वो जमा करते करते हो गए हैं 20, जी. और टोटल लॉस हमारा 7,000 है. सो राइट. आपका मैंने कल जो कमेंट पढ़ा उसमें थोड़ा सा डिस्करेज हो गया कि उसको जमा न करें. और अभी जब वो 300 रुपए नीचे गिरा था तब जी. हमने खरीद लिए थे थोड़े से और. तो अब वो अच्छा. 20 शेयर हैं. अब मैं शुड आई बुक द लॉस एंड मूव अहेड विद टाटा एलेक्सी, क्योंकि टाटा एलेक्सी में भी मुझको लॉस अभी हो रहा है, लेकिन राइट. टाटा एलेक्सी इज मोर होपफुल देन ग्लैंड, जैसा तुम्हारी बातों से लगा. सो आई तो थिंक क्या करा जी जाए? सर, देखिए पहली चीज ये है कि ग्लैंड फार्मा पे मेरी फंडामेंटल कवरेज कोई भी नहीं है, बिकॉज फार्मा सेक्टर मुझे बहुत कम समझ आता है. सो आई डू नॉट हैव फंडामेंटल कवरेज अपार्ट फ्रॉम लेट्स से लालपत लैब्स, तो मेरे को नहीं पता ये क्या ड्रग्स बनाते हैं, जेनरिक्स में कितना नहीं, है ये काम. और बायोलॉजिकल ड्रग्स बनाते हैं. वो हार्मोन हार्मोन जो है, इनका अच्छा. इनका काम है. ये बायोलॉजिकल ड्रग है. ठीक है. जैसे बायो बायो बायोमेड करके एक दवा, नहीं कौन सी है, बायोटेक, बायोकॉन. बायोकॉन, जी सर. हाँ, बायोकॉन की जात की कंपनी है. अच्छा. तो तो इनके ओरिजिनल ड्रग्स होते हैं, और वो कहते हैं कि मेन मॉलिक्यूल में चेंज. एनीवे, लीव अच्छा. दैट पॉइंट. तो तो उस तरह की दवाइयां हैं.
तो बेसिकली तो सर देखिए, मेरी कभी ना फंडामेंटल कवरेज रही नहीं, तो फंडामेंटली मैं कभी भी कमेंट नहीं कर पाऊंगा इस पे, बट टेक्निकली स्टॉक सेल सिग्नल बहुत पहले दे चुका है। और जो इसकी हाँ हाँ ये वाली अर्निंग्स आई है ना, इसके बाद जिस तरीके से स्टॉक में ब्रेकडाउन है, तो हम नॉर्मली, या मैं पर्टिकुलरली नॉर्मली इन चीजों से दूर रहता हूँ बहुत ज्यादा। अगर मेरे अच्छा को स्टॉक ही कह रहा है कि आप मेरे को बेच दो, मेरे को होल्ड मत करो, तो फिर मैं कभी भी होल्ड नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं ये आईपीओ के प्राइसेस पे आ गया है, आईपीओ के लिस्टिंग हाँ के प्राइस पे। तो मेरे ख्याल से अब आपको लॉस बुक करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट मैं आपकी जगह होता तो मैं इसको बेच चुका होता उस अर्निंग्स के ऊपर, चाहे कितना भी लॉस होता। कमिंग टू अच्छा टाटा एलेक्सी, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप जंप इन ना करें, लेट इट फॉर्म अ बेस, क्योंकि टाटा एलेक्सी इज वन ऑफ दोस कंपनीज जो गिरी नहीं थी। एंड जो टेक रिलेटेड कंपनी, आईटी रिलेटेड बिजनेस आप कह सकते हैं, तो वो उसमें करेक्शन हम्म नहीं आई थी, एंड अर्निंग्स के बाद मार्केट ने उसको गिराना शुरू किया है और लगातार गिर ही हम्म रहा। सो आई वुड स्ट्रांगली हम्म रेकमेंड कि उसका बेस फॉर्मेशन कहीं हो जाने दीजिए और उसके बाद ही जंप इन करें। वी सॉ दिस काइंड ऑफ करेक्शन इन लेट्स से एलटीटीएस एज वेल, जब वो 5200 का ब्रेकडाउन देख के सीधा 3000 तक आ गया था। तो आपको नहीं हाँ पता वो हाँ कहाँ जाके रुकेगा शेयर, तो इसलिए हाँ बीच बीच में मेरे ख्याल से उठाने का कोई फायदा नहीं है। वंस दे फॉर्म अ हम्म बेस, वंस वी सी कि हाँ ठीक है यहाँ से चलना शुरू हो सकते हैं। और बेस फॉर्मेशन के बाद सर हम्म वही होगा, देखो तीन, मान लो जैसे एलटीटीएस का केस था, 3000 पे हम्म आके शेयर रुका, एंड अभी 3500 या कुछ पे चल रहा है मेरे ख्याल से। तो हम्म तो हो गए हैं 3-4 महीने ना इधर उधर काम करते हुए, फिर भी 500 रुपए की ही रैली है। तो हाँ अगर आपने 3 का नहीं लिया होता, 3.5 का भी ले लिया होता, यू वुड हैव बीन मच मोर हैप्पियर देन बाइंग इट एट 4000 या 4500 या 5000 जब वो गिर रहा था। हाँ हाँ, एक बात तो सहता है जब तो हमने आप उसका, किसी हाँ, शेयर हाँ तो आप उसका बेस लोअर एक बार रेट पे देखा। थोड़ा महंगा हाँ ले ठीक। लोगे, बेस से ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपको यही नहीं पता कि गिरेगा कितना, तो बड़ी दिक्कत है। हाँ तो मैं तो आपको रेकमेंड यही करूंगा कि जबरदस्ती आप जंप इन इनमें ना करें, स्पेशली जो गिर रहे हैं। मतलब हम तो देखो फॉलिंग नाइफ को कैच नहीं करते, अगर आप गिर रहे हो तो आप गिर हाँ जाओ और फिर जहां जाके रुकोगे वहां पे हम देख लेंगे। तो मैं हमेशा ही हाँ कहता हूँ कि शेयर में या तो बेस फॉर्मेशन हो तो आप उसमें बाइंग करें, यानी कि आपको है कि हम्म ये सपोर्ट होल्ड हो जाएगा, फिर वो सपोर्ट ब्रेक हम्म होता है तो फिर हम सेल करते हैं उसमें। मतलब हम वो हम्म, नहीं करते कि अरे मेरा सपोर्ट ब्रेक हो गया मैं क्या करूं। बट हाँ अगर हाँ या तो शेयर या तो बेस फॉर्मेशन कर दे, या फिर कोई ऊपर के लेवल्स पे ब्रेकआउट दे रहा हो। ये बीच में हाँ जो हाँ शेयर चल रहे हैं या फिर जो बिल्कुल ही सेल सिग्नल जनरेट करके चल रहे हैं, उनको तो हम सर बहुत अवॉइड करके चलते हैं। हम्म हम्म, ठीक है। ये अच्छा दो तीन और चीज ऐसे ऐसे हमने ना बहुत पहले मतलब हम्म। सुजुलॉन के कुछ शेयर हजारों शेयर रखे थे। अब वो अच्छा। सुजुलॉन तो वो अटक गया है तो अटक गया है। लेकिन अब जी। हम देख रहे हैं सुजुलॉन आरी करके कुछ आया है उसमें कुछ उसी में मतलब तो जिनके पास सुजुलॉन के शेयर थे शायद कंपनी ने उनको कुछ दिए हैं तो सर आपको आरी में। अगर आरी शेयर्स मिले हैं, मैं पहले बता दूं, सुजलॉन कोई कवरेज नहीं है, मेरे को कोई न्यूज नहीं पता होती इनकी। बट सुजलॉन के अगर आपको आर ई शेयर्स मिले हैं, उसका मतलब होता है राइट्स एंड टाइटलमेंट। रिलायंस ने भी दिए हाँ थे, सबने दिए थे, और राइट्स इशू आया है इस शेयर का। अगर आप उसको हाँ राइट्स शेयर्स को नहीं बेचते मार्केट में, तो वो ₹0 पे एग्जॉस्ट हो जाते हैं। और अगर आप उनको अच्छा सब्सक्राइब करते हैं तो जितना पैसा वो मांग रहे हैं उतना आप दें, और फिर आपको सुजलॉन के शेयर्स और मिल जाएंगे। मेरे को नहीं पता इसके अच्छा राइट्स के शेयर्स अभी ट्रेड हो रहे हैं नहीं हो रहे, क्या सिचुएशन है, बट अगर वो आरी शेयर्स आपको मिले हुए हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा सुजलॉन में पोजीशन बढ़ाने का, ऐसे कोई फायदा मुझे नहीं लगता। तो यू कैन सिंपली सेल दोज इन द मार्केट। अच्छा 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 अच्छा। बट और अगर आपने उसमें नहीं प्रॉफिट बेचे वो, हाँ, अगर आपने नहीं बेचे राइट्स के शेयर्स, तो फिर वो ₹0 पे एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अच्छा मैं फिर अपने ब्रोकर से बात करता हूँ उसके बारे में। हाँ, आप कर लीजिए सर, नॉर्मली ब्रोकर्स को भी कुछ खास आइडिया नहीं होता। आई थिंक सर ये एग्जॉस्ट हो चुका है, 14 अक्टूबर को लास्ट ट्रेडेड दिखा रहा है ये। अच्छा अच्छा तो आप एक बार समझ अच्छा लीजिए। हाँ अनफॉर्चुनेटली मतलब मेरी कोई ट्रैकिंग नहीं है, तो मैं आपको इस पे कोई वो न्यूज की डेट्स वगैरह नहीं बता सकता, बट मैं सिंपली मनी कंट्रोल पे चेक कर रहा हूँ, तो 14 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट इट गॉट ट्रेडेड। तो हाई चांसेस है हम्म, वो जीरो ही हो गया होगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो। अच्छा ठीक है। ठीक है और सर। थैंक यू मुझे दो तीन क्वेरीज थे और
नया पोर्टफोलियो तो अभी मुझे 11% रिटर्न दे रहा है, तो जी जी उसके हिसाब से ठीक है। लेकिन वो ग्लैंड इज गोइंग नेगेटिव, तो उसमें थोड़ा सा डिस्करेजिंग है। और सर देखिए वही वही बात है बताया कि था। अगर शेयर आपसे कह रहा है ना, हमने तो देखो खुद ही 8-9 साल में यहाँ से सीखा है कि अगर शेयर आपसे कह रहा है कोई सा भी कि मुझे सेल कर दो, तो फिर आप हाँ उसको बाइंग करने की सोचो ही मत। एंड हमसे भी हाँ कभी कभी गलती हो जाती है कि यू नो वी ऑल्सो आर नॉट एबल टू एग्जिट आवर लार्जर पोजीशंस, कभी कभी जब झटके से फॉल आता है। हाँ जी। बट वो है कि हमें हम उन चीजों में इन्वेस्ट करते हैं जो हमें समझ आ रहे होते हैं, और हमारे पास फिर भी एक वो लेवल होता है कि भैया इसके नीचे तो बेच ही देंगे। बट वही वाली हाँ बात है कि ग्लैंड में तो आप खुद उसका चार्ट खोल के देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो क्या ही है, ये तो जीरो ही हो गया। बेसिकली रिटर्न्स इसने कुछ भी नहीं दी किसी को। तो वो वाली बात है कि अगर आपको शेयर खुद ही चीख चीख के कह रहा है कि मेरे को मत रखो, तो फिर तो आपको बेचना ही है उससे। अच्छा, ये एक फ्लक्चुएटिंग शेयर है जो कि काफी लोगों के पोर्टफोलियो में भी है, वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील 104 पे आया, फिर 101 पर आ गया फिर से। तो डू यू, हम्म। और उसके बाद जब से उन्होंने अपना 10% ये किया है, पहले 1000 रुपए का था ना, उसको 10% हाँ करके अब हाँ वो हाँ। 100 रुपए में बेच रहे हैं। तो राइट। डू यू थिंक दैट इट इज वर्थ पुटिंग सम इन्वेस्टमेंट इन टाटा स्टील? क्योंकि सर हमको देखो। जेएसडब्ल्यू स्टील में तो बहुत हाँ। प्रॉफिट है। जेएसडब्ल्यू हमने खरीदा था करीब 100 रुपए में, जब राइट। कोरोना टाइम में वो गिर गया था। दैट इज गिविंग मी इमेंस प्रॉफिट। इस तरह हिंडाल्को भी दे रहा है। पर हमने टाटा स्टील अभी बात शुरू किया कलेक्ट करना, थोड़ा थोड़ा करके कर रहा हूँ। लेकिन डू यू थिंक दैट आई शुड गो अहेड विद इट? जब 100 आ जाए तो फिर खरीद लो, जब 100 आ जाए सर 100 को देखिए बेस मान के। मेटल कंपनीज ना सारी कमोडिटी होती है। एंड कमोडिटी अच्छा। कंपनीज में आपको कभी भी पता नहीं चलेगा कि साइकिल कब टर्न हो गई उल्टी। हाँ हाँ तो हाँ मैं हाँ। आपको डिस्क्लोजर दे दूं, मेरे पास हिंडाल्को टाटा स्टील ये सब होते थे, मैं बहुत पहले बेच चुका हूँ। मेरे पास शायद साल भर हो गया कि मेरे पास कोई मेटल की पे कभी है नहीं। अच्छा अच्छा। तो बात यह है कि टाटा स्टील के चार्ट में अभी ऐसा कोई बड़ा नेगेटिव नहीं है अगर ये इन लेवल्स को संभाल ले तो। इनफैक्ट ब्रेकआउट की ही तैयारी है आगे जाने के लिए, ट्रायंगल का ब्रेकआउट है। तो हम ठीक। मेटल्स में या कमोडिटीज में तो टेक्निकल्स के बेसिस पे ही प्ले कर रहे होते हैं, फंडामेंटल्स हम नहीं देख रहे होते कंपनी की अर्निंग्स रिपोर्ट कर रही है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि होता क्या हाँ है कि इनकी बेस फॉर्मेशन या कुछ तो हमें पकड़ में आ जाती है। जैसे मार्च हाँ 2020 में आ गई थी कि बहुत सस्ते हो गए, चलना शुरू हो रहे हैं, हायर बॉटम फॉर्मेशन है। बट उसके बाद ये कितना जाएंगे किसी को भी आइडिया नहीं होता। एवरीवन इज सेइंग हाँ। बैलेंस शीट यू नो इनकी क्लीन होती जा रही है, इनका डेट कम हो रहा है, सब कुछ है। बट मेटल हम्म। के प्राइसेस इंडिया डिसाइड नहीं करती, ग्लोबली डिसाइड होते हैं। हाँ। तो वो अच्छा कहीं ना कहीं हाँ। हमें देखना होता है कि कैसे इम्पैक्ट करेगा इन्हें। बट इतना ना मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वो जाके देखूं कि चाइना की डिमांड क्या आ रही है या फिर यूरोप की में क्या सिचुएशन ना है। तो मैं व्हाट समझ वी गया, डू मैं कि हाँ दोनों हाँ मैं समझ गया। हम इसको टेक्निकल्स पे प्ले कर लेते हैं सिंपली। तो एक टेक्निकल्स पे हमको अभी और चार्ट ठीक है, बट ब्रेकआउट अगर नहीं आता और यहाँ से गिरना शुरू हो जाता है लेट से, तो फिर इसके हाँ अंदर दिक्कत है। क्योंकि वही बात है सर, देखो फॉर्मेशन चार्ट के हिसाब से अभी तो ठीक है, बट अगर चार्ट खराब करना चाहे तो अब तक इसने ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिया है कि मैं यहाँ से ब्रेकआउट दूंगा, ये करूंगा, वो वाली बात है। प्लस ग्लोबली रिसेशन के वजह से, और जितना ये फेड अपनी बैलेंस शीट कम करना चाह रही है, तो सारे ही एसेट प्राइसेस टूट रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस टूट रहे हैं, इन्फ्लेशन कम करना चाह रहे हैं। तो सबका इफेक्ट हम्म। कहीं ना कहीं घूम फिर के आता ही है। अच्छा, एक जतिन और बता दो, बैंकिंग सेक्टर में मैंने एसबीआई को बेच के सारा पैसा पीएनबी में लगाया, क्योंकि पीएनबी में पोटेंशियल ज्यादा मुझे दिखा, क्योंकि ऑल ओवर भाई एसबीआई का तो अब काफी ठीक ठाक ग्रोथ है, 550-600 रुपए करीब चल रहा है। और पीएनबी में अभी स्कोप है, क्योंकि जो हिस्ट्री बताती है कि एसबीआई का आधा पीएनबी होता है। जैसे एसबीआई 600 है तो ये 300 होगा, ऐसा हिस्ट्री बताती है। लेकिन आप पता नहीं लीविंग सर, ये ऑल द तो बैड कौन सी न्यूज। हिस्ट्री है, मैं तो मेरे को तो नहीं पता कौन सी हिस्ट्री है जो ये बता रही है। अभी तो 40 रुपए का शेयर है और वो 600 रुपए का शेयर है, तो डेफिनेटली हिस्ट्री तो नहीं कह रही पर होगी। जो फ्लक्चुएशन है वो परसेंटेज में अगर हम देखें तो हाँ। पीएनबी गेट्स मोर परसेंट ऑफ इंक्रीमेंट एज वेल एज फॉल एज कंपेयर टू एसबीआई। एसबीआई में सर देखो मैंने ना इंक्रीमेंट। मतलब
मैं कुछ अगेन वही है कहना आपका चाहूंगा। आइडिया बता। बेसिकली देखिए बात क्या है कि पहली चीज तो नंबर वन प्रेफरेंस पे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ही रहते हैं हमारे, और वो भी टीयर वन प्राइवेट सेक्टर बैंक जो 4 बड़े बैंक्स हैं हमारे। और आपने देखा ही होगा कि मैंने, HDFC, एक्सिस। राइट, एंड चार्ट ऑफ द वीक जो पिछले हफ्ते की थी उसमें भी हमने यही बात करी थी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो बड़े वाले हैं उनमें से हमने 2 उठाए थे। हमने आईसीआईसी और एक्सिस पे डिस्कशन किया था। नाउ हाँ हाँ कमिंग टू सरकारी बैंक, सरकारी बैंक्स में अगर आपको ध्यान होगी, अभी मैंने केनरा बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमें है कि मंथली का ब्रेकआउट है, बट वो नवंबर में कंफर्म होगा। तो उसके अंदर मैंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा था कि मेरे को चार्ट्स के बेसिस पे सिर्फ हाँ एसबीआई ठीक लग रहा है और केनरा ठीक लग रहा है पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में। हाँ एंड यहाँ पे अगर आप बाकी कोई सा भी पब्लिक सेक्टर बैंक देखोगे उनका चार्ट स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना इनका है। अब आप कहोगे कि जतिन सिर्फ चार्ट स्ट्रक्चर क्यों देखना, लेट्स व्हाई नॉट लुक एट द फंडामेंटल्स। क्योंकि सर देखो होता क्या है कि सरकारी बैंक्स चलते हैं गवर्नमेंट के ऑर्डर्स के हिसाब से, इनको उनको हाँ लेंड आउट भी करना पड़ता है जिनको गवर्नमेंट कहती है, राइट। एंड उसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज जी। गवर्नमेंट का काम है सोशल वेलफेयर करना। बट बात यह है ना कि हमें हाँ मार्केट में सोशल वेलफेयर वाली कंपनीज नहीं खरीदनी। तो हाँ हाँ द प्रॉब्लम इज कि बैलेंस शीट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बेटर है, ये हम सबको पता है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वैल्यूएशन भी इसलिए बेटर है, हमें पता है। सरकारी बैंक्स ना हाँ कुछ टाइम के लिए अच्छा करते हैं, और अभी वो टाइम है। और मैं ये नहीं कह रहा कि पीएनबी यहाँ से रिकवरी नहीं कर सकता या 2 गुना 3 गुना नहीं हो सकता है कि हो जाए। बट क्या मैं नहीं, अपना 22%। मैं अपना क्या कॉन्फिडेंटली इसके अंदर पैसा डाल सकता हूँ, तो वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे को अच्छा मतलब अगर आप कहेंगे कि पीएसयू में जब तक एक स्टॉक में पैसा डालना है तो प्रेफरेंस वुड बी एसबीआई, एंड सेकंड नंबर हाँ, पे इट वुड बी केनरा बैंक अगर वो ब्रेकआउट कैनरा देते बैंक। अगले महीने। तो मेरे को अच्छा कोई जल्दी नहीं है केनरा बाय करने की, मेरे पास अभी एक भी शेयर नहीं है केनरा बैंक का। बट अगर वो ब्रेकआउट देगा तो फिर मैं ले लूंगा, बट ब्रेकआउट नहीं देगा तो मेरे को कोई भी जल्दी नहीं है उसको बाइंग करने की। पीएनबी अगर आप ट्रेड की तरह खेलना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्ले करें अपनी ट्रेड के हिसाब से, अपना स्टॉप लॉस लेके चलें। बट मैं आपको वही सजेस्ट करूंगा कि ये थोड़ा सब ना शेयर से अगर आप दूर रहें, क्यों जिन्होंने वेल्थ बहुत डिस्ट्रॉय करी है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इफ यू कैन फोकस ऑन स्टॉक्स दैट हैव एक्चुअली क्रिएटेड वेल्थ तो आप देखोगे लंबे समय में बहुत पैसा बना के देंगे। द ओनली प्रॉब्लम है इसकी शॉर्टर टर्म में, जब अभी हमें दिख रहा है कि ये सारी चीजें चल रही हैं तो मन को वो फोमो होने लगता है, माइंड में आने लगता है कि यार ये मिस आउट ना हो जाए। तो वो मैं कहूंगा कि अगर आप थोड़ा अवॉइड कर सके तो बेटर है। बट अगेन पीएनबी अगर आप एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे हैं तो सर आप कुछ भी खरीदो, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट है तो थ्रो अवे प्राइजेस ही, मतलब ऐसा कोई बड़ा हाँ, महंगा तो मिल नहीं रहा पीएनबी। बट वही बाईस बात है परसेंट कि रिटर्न दे रहा हाँ सर आपको दे रहा है ना 22%। अब किसी ने 200 पे ले लिया होगा तो रो ही रहा होगा ना आज भी। तो तो वही वाली है। बात है कि आपको देखना है कि आपके पास आपका स्टॉप लॉस इसके अंदर हो, एंड अगर अच्छा स्टॉप अच्छा लॉस है तो फिर गो एड विद इट। बट मैं पर्सनली इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करने वाला। अच्छा, ठीक 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 ठीक, मैं समझ गया। ठीक है, हमने तो हेलो 3 प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर ली। थैंक यू जतिन। मोस्ट वेलकम। जतिन, ये आपने यूनाइटेड स्पिरिट्स पे कोई वीडियो बनाया है क्या अपने सर YouTube पे? पहले बनाया हुआ है, आप अगर वो अच्छा, स्टॉक मेरा एनालिसिस वाले उसमें सेक्शन में जाएंगे तो है उस पे वीडियो। अच्छा ठीक है, I'll go through it. So I wanted to check कि why do you prefer United Spirits over Radico Khitan, मतलब सर मैं uh, यूएसएल मेरे लिए ना प्योर टेक्निकल पिक है। मेरे को फंडामेंटल okay. स्टोरी समझ आती है कि यूएसएल इतना बड़ा प्लेयर है, डियाजियो के पास कंपनी है, बहुत इनके इश्यूज थे जो अब रिजॉल्व हो रहे हैं। इनफैक्ट यूएसएल ने भी कहा कि डिविडेंड देना शुरू करेंगे, 6-7 साल हो गए ने डिविडेंड दिए हुए। सो दैट जस्ट शोज की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है कंपनी की इंटरनली। प्लस आईपीएल की वैल्यूएशंस, मतलब अगर आप टीम्स देखें आईपीएल की, लाइक आई फॉलो हम्म लॉट ऑफ स्पोर्ट्स, फुटबॉल हो गया, F1 हो गया, इवन क्रिकेट हो गया। तो बेसिकली होता क्या है कि आपकी जो भी लीग्स है ना, तो हम देखते हैं हम्म सुनने में यही आता है ना, जैसे रियल मैड्रिड ला लीगा में खेलती है, द क्लब दैट आई सपोर्ट। बट सबको पता है ला लीगा इज नॉट द मोस्ट प्रॉफिटेबल लीग जो स्पेनिश लीग है। तो फुटबॉल में हम्म सबसे प्रॉफिटेबल कौन सी है, तो वो ईपीएल है कहीं ना कहीं, जो इंग्लिश प्रीमियर लीग है। उसमें सारे क्लब्स को बहुत पैसा मिलता है, एंड मोस्ट ऑफ और टॉप क्लब्स वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ला लीगा में 3 बड़े क्लब्स हो गए, 2 बड़े क्लब्स हो गए,
आप फ्रांस जाओगे तो एक ही बड़ा क्लब है, जर्मनी जाओगे तो भी वहां पे ज्यादा बड़े क्लब्स नहीं है उस हिसाब से, इवन तो बैलेंस शीट्स उनकी बेटर है। बट इंग्लिश प्रीमियर लीग में आप देखोगे तो बहुत बड़े क्लब्स आपको दिखते हैं, उनकी वैल्यूएशन भी बहुत बड़ी है। तो होता क्या है कि हमारा ध्यान नहीं जाता कि कौन कितना प्रॉफिटेबल है। आईपीएल इंग्लिश प्रीमियर लीग से ज्यादा प्रॉफिटेबल है। करेक्ट। इनफैक्ट आईपीएल की व्यूअरशिप वगैरह अगर आप देखोगे तो वो सेकंड हाईएस्ट है। आई थिंक एनएफएल इससे आगे है, जो कि यूएस में होता है ना, इनका जो फुटबॉल होता है, अमेरिकन फुटबॉल जिसको हम हाँ। कहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मेरे को एक और पॉजिटिव ट्रिगर लगता है आरसीबी के लिए कि $1 बिलियन का तो आराम से मतलब वो यूएसएल के लिए कि आरसीबी उनके पास है, एंड $1 बिलियन की तो उसकी वैल्यूएशन है ही, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट बिडिंग हुई 1 बिलियन के अराउंड की बिड पहुंच ही गई। सो मेरे को कहीं ना कहीं वही लगता है कि दैट इज ऑल्सो बिग पॉजिटिव फॉर देम। प्लस मेरा बिल्कुल टेक्निकल पिक है, 730 पे मेरा स्टॉप लॉस है, इसका स्टॉप लॉस भी मुझे रटा हुआ है। वो लेवल अगर डिसाइसिवली ब्रेक डाउन होगा तो आई सेल। मेरी मेजर बाइंग 650 के अराउंड की हुई है, 650-700 के बीच की। तो यस, इट हैजंट गिवन दोस काइंड ऑफ रिटर्न्स। एक बार ऊपर गया था, सीधा ₹1000 शूट अप कर गया था, बट उसके बाद से करेक्शन में गया हुआ है। बट आई थिंक इसमें ब्रेकआउट आ जाएगा अगर ये चार्ट फॉलो करता है अपना। तो आई थिंक वी विल मेक गुड मनी, क्योंकि बहुत टाइम से नहीं चला है स्टॉक। पहले मंथली करेक्शन थी, अब वीकली करेक्शन है। तो अभी भी ट्रायंगल बन रहा है, पहले भी ट्रायंगल बनाया था। एंड इसको चलना चाहिए, बट बहुत पेशेंस टेस्ट कर रहा है। तो वी विल सी सर, मतलब इसको 2-3 महीने 4 महीने और देखेंगे, हाँ। तब तक इसमें बड़ी नहीं क्लैरिटी। तो इसमें जो आरसीबी का स्टेक है, so हाँ, is it that United Spirits is hold? I don't know. आरसीबी अभी सेपरेट कंपनी नहीं है नहीं, कि इसकी सब्सिडरी है सर, इट्स इसकी होल्डिंग, मतलब यूएसएल के पास शेयर होल्डिंग। 100% सब्सिडरी? हाँ हाँ, 100% यूएसएल के पास सब्सिडरी। ही शेयर हाँ। होल्डिंग है आरसीबी सो की। द रीजन व्हाई आई टोल्ड यू नाम, देखो ऐसा है कि मेरे पास 3-4 साल पहले इंडिया किंग, सॉरी, इंडिया सीमेंट्स में सेम स्टोरी था, एंड आई बॉट इंडिया सीमेंट्स ₹170 में, और 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद 170 बेच दिया था। राइट। बट ये 3 मंथ्स में क्या हुआ था, इन लोग ने चेन्नई सुपर किंग्स को डीमर्ज किया था। डीमर्ज ठीक किया है, था, सो उसके आई वांट, प्राइवेटली आपको शेयर्स दिए थे, वो हाँ लिस्टेड नहीं है हाँ मार्केट। हाँ, वो अभी अनलिस्टेड ही है। राइट। एंड बिकॉज आई होल्ड टिल दैट एक्स डेट, आई गॉट द शेयर्स। तो राइट। आज के दिन मेरे पास उसके 1000 शेयर्स है। मैंने हाँ हाँ। 1000 शेयर्स लिया था, 1000 बेच दिया था, तो 1000 वो मिल गया था, 1:1 में इन लोग ने दे दिया था सारे शेयर राइट। होल्डर को। आज के दिन कुछ नहीं करके भी उसका भाव, मतलब जो भी अनलिस्टेड मार्केट में है, 150 से 200 के बीच में घूमता रहता है। टेन राइट। रुपीज फेस वैल्यू पेड अप। तो हम्म। ऐसा ही सेम आरसीबी में भी हो सकता है। दैट इज द रीजन आई वाज आस्किंग वेदर इट्स अ 100% सब्सिडरी की क्या सर है। मैं तो देखो चाह रहा था कि डियाजो डीलिस्ट करा दे इसे और पैसा दे दे हमें वापस। नहीं डील, नहीं मैं तो डीलिस्ट चाह की रहा था भी डियाजियो रूमर्स इंडिया है। कहे कि भैया हम तो डीलिस्ट कराएंगे इसे, बट वो हो नहीं रहा नहीं है। उस, एंड आई एम वेरी नहीं हैप्पी बट अभी होल्डिंग इट। उसकी, हाँ बट उसकी रूमर्स अभी वापस स्ट्रांग हो गई है डीलिस्टिंग की। सर, हो गए हैं, बट मुझे लग नहीं रहा, और कराना चाहे तो करा दें, मैं तो खुशी हूँ। ₹1000 तो देंगे पर शेयर कम से कम, जितना भी देंगे हमें तो प्रॉफिट ही है। तो मेरे को हाँ। यूएसएल के अंदर ना मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ज्यादा लगता है। रैडिको पे अगेन मेरी ना देखो कोई कवरेज नहीं है। यूएसएल वॉज पार्ट ऑफ आवर स्टडी व्हेन वी वर बिल्डिंग टेक्निकल्स बहुत ढंग से अपने सिस्टम के अंदर। तो यूएसएल सामने निकल के आया, एंड आई वाज शॉक टू सी कि इसका क्या चार्ट स्ट्रक्चर है और किस तरीके से नहीं चला। और यूएसएल ना बड़ा टेक्स्ट बुक चार्ट है मेरे ख्याल से। तो वो कहीं ना कहीं ऐसा स्टॉक है जो आपको 5 to 10x दे सकता है अगले 5-6 साल में, अगर चल जाए तो। बट वही अगेन देखो मार्केट के ऊपर होता है, स्टॉक के ऊपर होता है, चलना चाहे नहीं चलना चाहे। एंड आरसीबी का एंगल कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो बूस्ट हो सकता है इसके लिए। तो इसलिए मैं लेके बैठा हुआ हूँ इसे, मेरा स्टॉप लॉस है उसके अंदर। एंड आरसीबी के शेयर्स ये देते हैं नहीं देते, आई हैव नो क्लू, उस पे इन्होंने कभी बात नहीं करी है। ये आपका डियाजियो इसको टेक ओवर कर, मतलब डीलिस्ट कराता है नहीं कराता, उसकी जरूर चर्चा आती रहती है, बट वो कराया नहीं है इसने अब तक। और अब तो खुद कह रहा है कि हम डिविडेंड बांटना शुरू करेंगे। तो देखते हैं सर क्या रहता है। मतलब इन्वेस्टिंग में देयर आर टू मेनी, आई वुड से, यू नो, अननोन्स। और हमारे पास जो हमारा नोन है वो स्टॉप लॉस और चार्ट का स्ट्रक्चर ही है। तो उन्हीं चीजों को फॉलो करके चल रहे हैं। एंड फंडामेंटली ऑफ कोर्स कंपनी में कोई बुराई नहीं है। बहुत बड़ा प्लेयर है स्पिरिट्स मार्केट में।
एंड मतलब जितना अल्कोहल कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है तो उसमें कोई ऐसी इनको तो दिक्कत है नहीं है, तो अपना मस्ती चल रहे हैं। सो मेरे को वही लगता है कि अगर चार्ट होल्ड कर रहा है तो व्हाई नॉट स्टे इन्वेस्टेड। एंड अगर ये उस हिसाब से रिटर्न्स दे जाता है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाई होने की वजह से मैं इसमें पोजीशन बहुत बड़ी बना पाया। रैडिको में मेरी कोई ऐसी कवरेज नहीं है, तो आई डू नॉट नो कंपनी के बारे में कुछ खास। नहीं, रैडिको में एक्चुअली दे आर डूइंग कैपेक्स, मेजर कैपेक्स एक्सपेंशन, और जब राइट, तक उनका आई थिंक वो दैट्स अ मेजर ट्रिगर। तो वो आपको आप क्या देख लो, लग रहा है वो तो आप इसके, देख लो, वो तो अपने हिसाब से आपको जो ठीक लग रहा है। हाँ, रैडिको मैंने कभी पढ़ा मतलब नहीं तो दिमाग नहीं लगा। नेक्स्ट 2 इयर्स में क्या टारगेट हो सकता है इसका? सर मेरे को नहीं पता, देखो अभी पहले ये ब्रेकआउट दे 900 रुपए के ऊपर जाए, फिर देखेंगे कितना चलता है। बट मैंने जब इसको उठाया था तो मंथली करेक्शन से नॉर्मली 5-6 टाइम्स तो हो ही जाते हैं शेयर 6-7 सालों में, तो मैं तो उसी हिसाब से मान के चल रहा हूँ। ओके। द अदर थिंग, ये आप जाइडस लाइफ साइंस ट्रैक करते हो क्या? नहीं सर, कोई कवरेज नहीं। अच्छा, तो उसका आप टेक्निकल बता पाओगे क्या, मैं कैसा आपको है? आई मीन, टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा सर चार्ट। हाँ, बिकॉज आई थिंक इट्स फॉर, उन्होंने बेस फॉर्म कर लिया है अराउंड 400 रुपए में भी, कुछ मैं सर 430 चार्ट है। देख के भेज दूंगा, उसमें कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, ओके ओके, या शरद जी, आपके कोई क्वेश्चन है तो बताइए सर, क्योंकि इस सेशन में तो 4 मिनट ही बच रहे हैं, फिर अगर रीजॉइन करना होगा तो करते हैं। सर है मेरा क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए सर। हेलो हाँ सर, पूछिए मेरा सर एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि जैसे, हाँ, जैसे आजकल बहुत सारे चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है। जी, हेलो, आवाज आ रही है मेरी सर? मेरे को वॉइस आ रही है सर आपकी। अच्छा, तो जैसे आजकल बहुत सारे चार्ट में ब्रेकआउट हो रहा है, आपने भी कई सारे चार्ट डाले हैं टेलीग्राम पे, मैंने भी कई सारे देखे हैं। जी, तो उसमें ज्यादातर कंपनियां अच्छी हैं, चार्ट स्ट्रक्चर भी अच्छे हैं, बेस फॉर्मेशन भी हो चुका है, पर राइट। हम ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं। हमें ये डिसाइड करने में दिक्कत होती है कि कौन सा चार्ट हम इन्वेस्टिंग के लिए रखें और कौन सा ट्रेडिंग के लिए रखें। हम कंपनी हम्म, के नाम पे नहीं जाना चाहते, मतलब राइट। कंपनी से कोई लगाव नहीं रखना चाहते, बस प्योरली केवल चार्ट के बेसिस पे कि कौन सी ठीक है। इन्वेस्टिंग के लिए हमें किस तरह की रखनी चाहिए और कौन सी ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि फंड्स हमारे पास लिमिटेड ही होते हैं। हाँ सर, वो तो और है ही। इन्वेस्टिंग के लिए हम हर कंपनी रख नहीं सकते। अगर हमने सब इन्वेस्टिंग के लिए रख ली, फिर हम खाली होके बैठ जाएंगे, फिर कुछ मतलब फिर कुछ ट्रेडिंग या कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो सर मेरी इसके अंदर देखो एक ही रिकमेंडेशन है। मतलब एक तो बड़ा देखो सिंपल चीज है जो लोग फॉलो करते हैं कि अगर छोटे टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, जैसे कुछ दिनों की फॉर्मेशन थी जी उसके बाद निकला है, तो आप उसको ट्रेडिंग के लिए यूज कर ले। एंड अगर कोई लंबी फॉर्मेशन से निकला, फॉर एग्जांपल यूएसएल जैसे लंबी फॉर्मेशन से निकला, तो आप उसको इन्वेस्टिंग पोजीशन की तरह होल्ड करें। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा लंबी इतना भी क्यों फॉर्मेट कंफ्यूज होना ना, मतलब इसके अंदर आप और भी सिंपल कर लो। आपको जो जो चार्ट्स ठीक लग रहे हैं, जो जो कंपनीज ठीक लग रही हैं, आप सबको बाय कर लो। एंड अपने स्टॉप अच्छा, लॉसेस ऊपर करते चलो। आपको तो पैसा कमाने से मतलब है ना, खाली बैठना तो यहाँ सीखना पड़ेगा हाँ, हमें। तो वो वाली बात है मेनली कि हमें अगर पैसा लेट पैसे से से ही मतलब कैपिटल, है। लेट से आपकी कैपिटल यहाँ पे ब्लॉक भी हो जाती है 15 शेयर 20 शेयर्स में, एंड वो लगातार चल रहे जी हैं और आपके स्टॉप लॉसेस ऊपर होते जा रहे हैं, तो ऐसा तो होगा नहीं देखो जी सर कि सारे शेयर्स ऊपर ही जाते जाएंगे, कोई ना कोई स्टॉप लॉस भी ट्रिगर कराएगा। तो वंस दैट स्टॉप लॉस हाँ, गेट्स उसमें ट्रिगर, नई पोजीशन में डाल दो उस पैसे। हम्म, तो क्योंकि उसमें उसमें थोड़ा सा चल के वो कंसोलिडेट भी करते हैं, थोड़ा सा 2-4 दिन कंसोलिडेट करते हैं, फिर चल पड़ते हैं। हाँ, तो सर ये तो देखो सब चलता ही रहेगा ना, मतलब आपको यही देखना है कि आप बेसिकली नेट नेट में यहाँ से पैसा कमा के निकलें। उसके लिए मेरी जी सजेशन जी सिंपल है कि आप स्टॉप लॉसेस ऊपर करते चले। दैट्स इट, उसमें जी कोई जी जी, बात ही नहीं ठीक है, बात है। क्या ही इन्वेस्टिंग पोजीशन क्या ही ट्रेडिंग पोजीशन। अगर आप सभी चीज जी को एज ट्रेड भी कंसिडर कर लेंगे एक स्टॉप लॉस लेके, हम्म, तो भी यू विल डू वेरी जी वेल इन द मार्केट, उसमें कोई बात ही नहीं। जैसे अब हमारे नए सिस्टम के हिसाब से एवरीथिंग एज अ स्टॉप लॉस, और पहले हम जितने डीप जी। स्टॉप लॉसेस फॉलो करते थे इन्वेस्टमेंट्स में, उतने नहीं करते हैं, बिकॉज वी सॉ कि कितना ड्रॉडाउन आ सकता है पोर्टफोलियो में। हाँ नहीं तो सर, वो मैंने भी पहले महसूस किया है कि ज्यादा डीप स्टॉप लॉस से फंड भी ब्लॉक होता है और हम भी अटक जाते हैं और नेगेटिव में भी रहते हैं। हाँ, तो वही बात है सर, तो फिर कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस छोटे किए हैं, एंड दैट इज नाउ वर्किंग फाइन विद अस, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। उसमें ये जरूर होता है अच्छा, कभी कभी मार्केट थोड़ी वॉलेटाइल होगी तो आप यहाँ एग्जिट कर जाओगे,
बट शेयर मार्केट का फायदा ये है कि अगर कहीं आप बेच जाओ गलती से तो वापस खरीद लो, उसमें बात ही क्या है। नहीं, पर वही बात है कि छोटे स्टॉप लॉस में होता है कि हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर होके हम निकल गए और वो 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते बाद वो फिर के फिर बढ़ना शुरू हो गया। तो वापस ले लो ना पर वो सर, क्या बढ़ना शुरू दिक्कत है। हो नहीं, पर शायद जो बढ़ना शुरू हुआ उसमें हमारा बाइंग हमें बाइंग सिग्नल समझ में नहीं आया, हमें नहीं मिला मान लीजिए बाइंग सिग्नल। अब वो अरे तो बढ़ना सर शुरू हो छोड़ गया दो उसे, बाइंग कोई सिग्नल कुछ हमें। और सर इतने शेयर है उसको छोड़ दो, कुछ और ले लो, उसमें क्या ही बात है। जी, क्योंकि बाइंग सिग्नल तब बनेगा जब वो पिछले टॉप को तोड़ के नया ब्रेकआउट देगा, तो स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट में 10-15-20% का अंतर निकल आएगा। तो सर वो तो मैं आपसे वही कह रहा हूँ ना कि आप फिर कुछ और ले लो, जबरदस्ती थोड़ी है उसी शेयर को वापस ले। मतलब ये है कि फिर मतलब उसको भूल जाए, फिर कुछ जो और चीज नजर आ रही है उस पर ध्यान दें। हाँ हाँ सर, वो देखो आपको जो कंफर्ट है आप वैसे। हाँ जी सर, तो मैं वही कह रहा था हाँ आपसे सर। कि तो आप अगर लेट से आपसे कोई स्टॉक मिस हो गया है, री एंटर आप उसमें नहीं कर पा रहे, जी तो आप कुछ और ले लें, जी मतलब जी, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और थी, जो अगर हम छोटा स्टॉप लॉस रखते हैं, जी तो छोटा स्टॉप लॉस जो इमीडिएट प्रीवियस बॉटम हो वो बेटर रहता है, या कोई चार्ट पैटर्न बना हो उसका बेस बेटर रहता है छोटे स्टॉप लॉस के लिए? सर वो तो देखो चार्ट टू चार्ट वेरी करेगा, मतलब मैं ऐसे तो कमेंट नहीं कर सकता, बट हम जो भी स्टॉप लॉस लेके चलते हैं वो चार्ट के हिसाब से होता है, वो मतलब हमारी पसंद के हिसाब से नहीं होता। तो चार्ट आपसे जो भी स्टॉप लॉस कह रहा है हाँ, वो ले, चार्ट अगर टू वो चार्ट वेरी तो करता ही है। हाँ लेट से आपको स्टॉप लॉस में कंफर्ट नहीं है जो आपको स्टॉक दे रहा है, तो फिर आप वो वाला स्टॉक मत लो। जी मतलब वो रिस्क रिवॉर्ड आपके जी जी फेवर में रहे, वो तो देखना आपके हाथ में ही है, वो किसी और के हाथ में नहीं है। जी जी, ठीक बात है। हाँ नहीं, ठीक बात है, क्योंकि स्टॉप लॉस तो चार्ट टू चार्ट वेरी है, चार्ट जो बताता है वही हमें रखना पड़ता होता है, वो हमारी इच्छा तो नहीं है, खैर वो एग्जैक्टली बात exactly. ठीक है। जी, प्लस सर ये भी है कि देखो मतलब आपका ट्रेडिंग के अंदर ना, स्पेसिफिकली ट्रेडिंग के अंदर, मतलब 1.5 साल मार्केट बहुत अच्छा चली मार्च 2020 के बाद ना, तो किसी का ध्यान नहीं गया, बट जी, बहुत महीने खाली बैठना पड़ता है यहाँ पे। तो हाँ अभी खाली जैसे बैठना पड़ता है। लास्ट मंथ में कोई ऐसी खास ट्रेड नहीं मिली, हमारे को लॉस नहीं हो रहा, हम बाइंग करते हैं बट शेयर्स चलते नहीं है, सिर्फ रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्शन आ रहे हैं पिछले पूरे महीने में। बट उससे 1-2 महीने पहले आप देखोगे जी जी तो फिर रैली थी, ऑटो सेक्टर में बहुत रैली थी, ऑटो में अभी भी कहीं कहीं पे जगहों पे रैली है, जी बट ऑटो में बहुत रैली थी, बेयरिंग सेक्टर की कंपनीज में बहुत ज्यादा रैली थी। तो अभी जैसे पीएसयू बैंक्स के अंदर रैली देखने को मिल रही है, तो उस तरीके से मैं कहूंगा बेयरिंग सेक्टर बहुत चला था, शैफलर वगैरह, एसकेएफ, टिमकेन। तो अगर आप सही जगह पे कोई भी एक चीज कैच कर लें एंड एक साइजेबल पोजीशन हो, तो जी आपकी रिटर्न्स खुद ही बैठ जाती हैं सारी। जी जी, ठीक है। मतलब आपका कहना यही है ट्रेडिंग। सर आपने म्यूट कर दिया। हाँ अच्छा सर, एक एक और सवाल था, मेरे पास पेज इंडस्ट्रीज हैं कुछ शेयर, राइट। और काफी नीचे से बाइंग चल रही है, 30-32 हजार की रेंज से। मैं जब भी थोड़ा कंसोलिडेट होता हूँ एक एक शेयर ले लेता हूँ, तो वो कल अभी 2-3 दिन में काफी लंबी उसकी बेयरिश कैंडल बनी है, जी तो पर उसकी कोई न्यूज मुझे कहीं नहीं मिल पा रही है। तो अगर लंबी बियरिश कैंडल बन रही है, तो इसको कुछ हम इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कोई नेगेटिव चीज पैदा होने जा रही हो या कोई चीज हो? सर देखिए अभी जिस लेवल पे खड़ा है वो है तो सपोर्ट, इसका शॉर्टर टर्म के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो, वैसे अगर आप देखोगे तो हाँ लंबे समय सपोर्ट का है। सपोर्ट थोड़ा सा नीचे है, बट हाँ बिल्कुल। हाँ तो अब ये आपके ऊपर है कॉल लेना कि आपको कहाँ बेचना है। वैल्यूएशन वाइज पेज इंडस्ट्रीज इज वेरी एक्सपेंसिव, तो ये चीज जी 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 मेरे को इसलिए पता है क्योंकि पेज मेरे पास भी थे, बट आई हैव ऑलरेडी सोल्ड माय शेयर्स, और उसके बाद ये भाई सब गए हैं जी थोड़ा सा ऊपर। मेरा आई थिंक ये जी 49 के अराउंड ही मैंने बेचा है, बट आई थिंक उसके बाद ये ऊपर गया था, 50 भी क्रॉस कर गया था, 53-54 का हो गया था शेयर। तो हाँ, 53 करीब हो गया। नहीं, हाँ, और शॉर्टर इतनी टर्म बेस के आसपास तो है ही, खैर। राइट, तो मैं ऐसा करता हूँ इसका चार्ट में टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, एंड ठीक है सर। आपसे बात करते करते ही भेज देता हूँ पेज का चार्ट में, ताकि आपको अब कोई भी मेरा कंफ्यूजन हो तो उससे हाँ एक कम से कम आप एक स्टॉप लॉस लेके चल सके। ठीक है सर, बस मेरा ये पूछना चाह रहा था कि अगर बियरिश कैंडल लंबी बनती है, राइट, तो तो दिक्कत है सर, तो मतलब दिक्कत है छोटी, if अगर देखो, इसका मतलब अगर वो दिक्कत है कहीं? अगर वो स्टॉक उस कैंडल को कैंसिल नहीं करता, जैसे ग्लैंड फार्मा में हमने देखा, हाँ तो फिर दिक्कत है, जी, जेन्युइनली दिक्कत है, फिर तो सेलिंग प्रेशर है ना, कोई तो बेच के जाएगा। हाँ मतलब ये कि अगर बियरिश कैंडल छोटी छोटी बनती है और उसको 1-2 दिन में कैंसिल करने की पोजीशन में आता है, तब तो कोई बात नहीं,
पर अगर बियरिश कैंडल लंबी बनी है और कैंसिल नहीं होती लंबी है तो बनी कहीं है ना सर, कहीं कोई प्लस प्रॉब्लम प्लस होनी चाहिए। एक चीज और मैं ऐड करना चाहूंगा, लंबी बनी है और कहाँ पे बनी है। तो चार्ट में सारी कैंडल्स ना काम की नहीं होती, तो वो डिपेंड करता जी, है कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है। कोई सपोर्ट पे बन रही है, कोई रेजिस्टेंस पे बन अच्छा। रही है, कोई क्रूशियल मूविंग एवरेज के आसपास बन रही है। तो अगर वो सब होता है तो देन डेफिनेटली इट बिकम्स अ वेरी वेरी क्रूशियल थिंग, जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए और देना पड़ेगा, क्योंकि वो चार्ट आपसे कुछ वहां पे जी, कहना जी। चाहता है। हाँ, मतलब अगर सपोर्ट के पास बन रही है तो हमें कुछ क्या उसको सुनना चाहिए, मतलब थोड़ा कोशिश करनी चाहिए समझ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। अगर सपोर्ट के पास मान लीजिए आपकी कोई बेरिश कैंडल बनती है और वो सपोर्ट को ब्रेक कर देती है, जी, तो फिर तो सपोर्ट ब्रेक हो ही गया ना जी। हमारा, फिर वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट हाँ, करेगा। हाँ, फिर तो हो ही गया। वही और तो वैसे ही बस अगर वही बात अगर है। मान लीजिए टॉप पे बनी है तो वो केवल केवल प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। हाँ जी, वही वाली। ठीक है सर, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम सर। एनी मोर क्वेश्चंस? किसी के पास कोई और क्वेश्चंस हैं तो प्लीज पूछ लीजिए। एक क्वेश्चन है। हाँ, हाय अपूर्व, कैसे हो? क्या हाल है यार? आप सुबह बस सुबह रख देते हो यार, ये भूल जाता हूँ मैं। बढ़िया। सुबह ही टाइम होता है भैया, उसके बाद तो टाइम ही नहीं होता पूरे दिन। अच्छा बताओ। अरे जब पहली बात तो यार, थैंक्स फॉर द गुड वर्क यू डूइंग। काफी अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। द क्वेश्चन इज यार, मैं लक्स इंडस्ट्रीज देख रहा था, काफी पिट गया है शेयर, बट राइट। बहुत इफ यू लुक एट इट वीकली चार्ट्स पे ना, बहुत इंटरेस्टिंग जोन में है वो, मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास है। 1632 टू 1730 वाला जो जोन है, उसमें वो पहले इट यूज्ड टू बी इट्स रेजिस्टेंस, जहां से वो लगातार जब तोड़ के भागा तो 4000 तक गया था। अभी वो हाँ वहीं पर ठीक आया है, हुआ ठीक है। है ना? एंड लक्स इंडस्ट्रीज में इफ यू नोटिस शेयर होल्डिंग पैटर्न, इसका हम्म। रिटेल होल्डिंग 4-5% जो कम हुआ है ना, ऑल हैव बीन अब्सॉर्ब्ड बाय डीआईआईज, इफ यू लुक एट ओके, द शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो ठीक है। अब इसका जो शेयर होल्डिंग में रिटेल का 4-5% कम हो गया है। दूसरा इसका जो मतलब मैं रिजल्ट्स जो देख रहा था अभी, आई थिंक सितंबर वाला नहीं आया है, बट अगस्त वगैरह डिसेंट रिजल्ट्स है, एंड ऑब्वियसली डूइंग मच बेटर देन 2018 लेवल्स, बट द प्राइस ओके। इज एट द सेम लेवल एट 2018। तो हम्म। क्वेश्चन इज कि डू यू आल्सो, मतलब अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा थिंग, मतलब चार्ट्स के बेसिस पे ये कहीं भी किसी भी रेडार में नहीं आएगा अभी लक्स, राइट। राइट? बट इफ यू थिंक फंडामेंटली एंड लिटिल मोर कॉन्ट्रा बेसिस, ये ऐसे लेवल पे जहां पर नीचे और ये गिर सकता नहीं है, और उठ जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री आल्सो, द इंडस्ट्री व्हिच इज दिस इज इन, वो एक राइट। सेक्युलर ट्रेंड में आएगा। दिस इज व्हाट पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि discretional spending and all of that will increase over next few years. हम्म। So do you look at things which are beaten down and like but still like you can see कि मतलब value है उसके अंदर, or do you not look at these stocks or these kind of things तो कि देखो अपूर्व, आई sure, डेफिनेटली लुक एट स्टॉक्स जो बीटन डाउन है, ऐसा नहीं है कि नहीं देखते, बट उनके अंदर मेरे को ना फिर एक बेस फॉर्मेशन अब चाहिए होती है बाइंग करने के लिए। अब मुझे दिखना चाहिए कि हाँ भैया correct, सपोर्ट होल्ड कर रहे हो, एंड स्टिल देयर आर हाँ, चांसेस दे विल ब्रेक दैट सपोर्ट, और अगर वो होता है तो वी नीड टू एग्जिट। तो लक्स के केस में फॉर एग्जांपल मैंने चार्ट भी टेलीग्राम पे आपसे बात करते करते शेयर कर ही दिया है। तो लेट्स इट ब्रेक्स हाँ, डाउन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल, तो अगर वो 1600 के अराउंड का सपोर्ट ये ब्रेक कर देता है तो आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड कि एग्जिट कर दो। अब यहाँ से रिवर्सल आएगा नहीं आएगा वो तो स्टॉक ही बताएगा, क्योंकि अब तक रिवर्सल के साइन नहीं है। यस, एक छोटी correct, correct. डबल अभी बॉटम उतना काइंड और ऑफ जाएगा फॉर्मेशन। नीचे, there is still some room to go down, but yeah, मतलब वो 1630 वाला लेवल्स इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे। हाँ, तो अगर वो लेवल्स होल्ड हो जाते हैं इससे, या फिर अभी भी देखो, अगर आप चार्ट को देखोगे वीकली पे भी, तो काइंड ऑफ डबल बॉटम बना रहा है, राइट? हम्म। तो अगर ये यहाँ पे होल्ड हो जाता है, सस्टेन कर देता है, एक बेस फॉर्मेशन कर देता है, तो अगर आपको फंडामेंटली ठीक लगता है, आई पर्टिकुलरली हैव नो कवरेज ऑन दिस फंडामेंटली, हमारे पास जो कवरेज में है इस सेक्टर में से पेज इंडस्ट्रीज ही है। तो और पेज हाँ, के भी हाँ, शेयर्स हाँ, अभी मेरे पास नहीं है, तो जो पहले मैं क्वेश्चन आंसर कर रहा था पेज के ऊपर ही था कि आई पर्टिकुलरली सोल्ड माय शेयर्स, क्योंकि मेरे को वैल्यूएशन बहुत महंगी लग रही थी। बट उसके बाद भी पेज इंडस्ट्रीज वहां से 3-4 हजार बढ़ गया था, तो 10% बढ़ ही गया था। नाउ इट इज बैक टू 49,000। तो बात ये है कि correct, इफ यू थिंक फंडामेंटली इट इज गुड, अपना स्टॉप लॉस आप लेके चलो, हाँ, बिकॉज दिस इज वन मिस्टेक वी मेड ना लास्ट 1 ईयर में, जो हमारे थोड़े डीपर स्टॉप लॉसेस थे,
या हमें लगा कितना ही टूट जाएगा, हाँ वैल्यूएशन तो ठीक है, हाँ तो वो हाँ कहीं ना कहीं मार्केट ने हमें बता दिया कि भैया वो चीज छोड़ दो। एंड आई विल से वी आर वेरी लकी कि हम इंडिया के अंदर थे या इतनी यंग एज में सीख रहे हैं चीजें, बिकॉज यूएस मार्केट्स में तो करेक्ट 6-6 साल की रिटर्न खत्म कर दी है फेसबुक जैसे खत्म स्टॉक्स कर के दो। अंदर। हाँ तो हाँ हाँ, बहुत मतलब ही वो सारा जो फंडामेंटल होता है कि नहीं वैल्यू बाइंग है होल्ड और ये वो सब खत्म हो गया, मतलब ये सब खत्म लॉजिक हो गया। तो है। बेसिकली देखो बात ये है कि मार्केट अब हमें बिल्कुल ना, देखो हमने क्या किया नए सिस्टम के अंदर ना, चार्ट्स पे इतना ज्यादा फोकस है कि अगर कोई हमारी पसंद का भी स्टॉक है ना, और मेरी चाहे वो सबसे बड़ी होल्डिंग हो और वो मुझे सेल ट्रिगर दे रही है, तो वो बिल्कुल करेक्ट। बिना सोचे हुए एक बार पोर्टफोलियो से बाहर हो जाएगा। महीने बाद उसे महंगा लेना पड़ेगा, वो ठीक है, बट इस बार जो मैंने हम्म ड्रॉडाउन देखा है ना पोर्टफोलियो में, जो नोशनल ही हम्म है, मतलब कोई लॉसेस बुक नहीं हुए हैं, नोशनल हम्म ड्रॉडाउन है जो पेपर पे ही था, बट वो मेरे को वापस अपनी लाइफ में कभी नहीं देखना, क्योंकि अभी तो चलो मैं 27 साल का हूँ, पोर्टफोलियो उतना बड़ा नहीं है, ये चीज अगर मैं 20 साल बाद देखूंगा तो मेरे को ज्यादा चुभेगी। तो आई करेक्ट वॉन्ट टू करेक्ट। लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स, आई डू नॉट वॉन्ट टू रिपीट देम। तो मैं आपकी जगह होता तो मैं लक्स तब उठाता जब ये हायर बॉटम फॉर्मेशन देना शुरू कर देता यहाँ से। Got it. So you're saying that it is better to like if you think that this is bottom, मतलब bottom fishing कर रहे हो अगर आप, तो हाँ फिर भी आप उसको at least let the charts tell कि हाँ यार there is a consensus building, a little bit of 650। consensus building, right? राइट एब्सोल्युटली। Got it. Because see मेरा thesis इसमें आप देखो अभी मैं एंटर नहीं किया हूँ इसमें, हाँ but हाँ the reason why this is looking interesting is because जो बेसिक सेटअप होता है ना कि ये इस लेवल पे आप रिटेल का शेयर होल्डिंग खत्म हो रहा है, इसके अंदर फैंसी खत्म हो रही है राइट। और डीआईएस पिकअप कर लिए हैं, तो कोटक स्मॉल कैप ने पिकअप किया है इसको, हाँ आई हाँ थिंक एक और किसी फंड हाउस ने पिकअप किया है स्मॉल कैप के। तो एक बहुत क्लासिक सेटअप है ये, यहाँ से आप मतलब दिस विल बी अ वेरी नाइस 100% रिटर्न स्टॉक इफ थिंग्स गो वेल इन नेक्स्ट 2 years। हाँ, मतलब देखो वो हो ये सकता है, ऐसा मैं मना नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी मना नहीं कर रहा, डबल होने को हो सकता है और पुराने हाँ हाईज अपने रीटेस्ट कर सकता है, बट वही बात है करेक्ट। ना कि पता ही नहीं ना कि होगा या नहीं होगा, वो वाली बात है। हाँ सो करेक्ट, मतलब के ये पास पॉइंट है आपकी कि इसमें सर्टेनिटी सिर्फ एक में स्टॉप रिस्क लॉस कम की है। रह जाती करेक्ट। सो बेसिकली यू मतलब माय क्वेश्चन वाज वांटिंग टू अंडरस्टैंड कि जब आप देखो होता क्या है, I'll tell you the reason I'm asking this है। question and this is for the larger group also. The reason I'm asking is कि the problem with aligning yourself as a particular kind of investor or trader is that you start missing out on things. मतलब या तो एब्सोल्युटली अगर आप टेक्निकल एब्सोल्युटली। या हाँ आप बोलते हो अगर कि मैं टेक्निकल हूँ, तो आप फंडामेंटली बहुत सारे चीजों को मिस आउट कर जाते हो, जबकि इट इज वेरी नेकेड विजिबल टू योर आईज। राइट और दूसरा एब्सोल्युटली। कोई बोलता है मैं फंडामेंटल हूँ, वो टेक्निकल वाला बिल्कुल ही मिस आउट करने लगता है। तो हाँ यूजुअली आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि बिकॉज यू आर अ टेक्निकल, मतलब आई नो कि फंडामेंटल तो आप देखते हो लेकिन टेक्निकल भी यू गिव प्रेसिडेंस। डू यू राइट। स्पेसिफिकली लुक फॉर थिंग्स कि नहीं यार यहाँ पर किसी कोई इसका बात कर नहीं रहा है, हम्म। बट ये इट सीम्स एज इफ कि यहाँ पर मैं अगर घुसू भी एंड सिर्फ टेक्निकली भी घुसू, मतलब आप सोचो यहाँ पर लक्ष्य में अगर मैं सिर्फ टेक्निकली भी घुसू ना, तो राइट। मैक्स मेरा स्टॉप लॉस आएगा 10%। ठीक है। मेरा अपसाइड मुझे दिख रहा है वो 100% दिख रहा है, मतलब ठीक है। फंडामेंटली भी दिख रहा है और इन जनरल लॉजिक से भी दिख रहा है कि यार ये इंडस्ट्री ठीक करेगी और मे बी आई विल होल्ड इट फॉर 1 or 2 years का टाइमलाइन। हो सकता है राइट। 10% स्टॉप लॉस मेरा हिट के निकल जाए। But हम्म। the question I'm trying to understand is, do you also specifically look for beaten down stocks जहां पर शायद you can say कि नहीं यार यहाँ पर फैंसी नहीं बना हुआ है, मतलब राइट। तो देखो एंड अपूर्व, ऐसे शेयर्स कभी कभी टकराते हैं जहां पे हमें लगता है कि बहुत वैल्यू है इस समय, एंड यू नो वी कैन सिंपली बाय एंड बेनिफिट वहां पे, तो ऐसे शेयर्स मिलते हैं। बट उसके अंदर फिर जो पर्टिकुलर शेयर की आपकी थीसिस है, फॉर एग्जांपल लक्स में योर थीसिस इज कि फंडामेंटली सस्ता है एंड टेक्निकली मेरे को लेवल एक पता है जिसके नीचे मुझे इसको नहीं रखना, तो वो टेक्निकली या जो स्टॉप लॉस है आपका, वो जो डिसिप्लिन है, वो अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो कोई इशू नहीं है। कमिंग टू द क्वेश्चन की बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स ब्लेंड करके चलता हूँ, तो आपकी और मेरी बात भी हो रही थी कि मैं टीयर 3 बैंक्स, टीयर 2 बैंक्स, जो भी आप कहना चाहो, या फिर इस सेशन से पहले जो मतलब हमारा इनिशियल 40 मिनट्स रहा है उसके अंदर डिस्कशन हुआ है पीएनबी के ऊपर भी, तो मैं वही कह रहा था कि मैं ऐसे बैंक्स कभी भी बाई नहीं करूंगा। नाउ टेक्निकली वो मेरे को बाइंग सिग्नल देंगे अगर, तो अगर मेरे पास कैपिटल स्पेयर पड़ी है, मेरे को एक ही शॉर्ट टर्म ट्रेड लेनी है, मैं ले लूंगा।
बट जब भी बड़ी पोजीशन उठाने की बात आती है ना, जो सिग्निफिकेंटली पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करती है, तो मैं फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों देखता हूँ, एंड आई लाइक टू स्टिक टू माय सिस्टम। अच्छा, ये चीज मैंने ना वो मार्क मिनर्विनी के बुक से ही सीखी है कि इफ यू यू नो मार्केट में ऐसे समय आते हैं कि जब आपका सिस्टम नहीं चल रहा होता, और उस समय अगर आप शांत बैठ के बाकी सिस्टम्स जो चल रहे हैं उनको चलने नहीं दोगे और अपना सिस्टम हर समय बदलते रहोगे, मैं ये नहीं कर रहा कि इम्प्रूव करोगे, इम्प्रूव हम लगातार कर रहे हैं क्योंकि हमें मार्केट को पैसा वापस देने का शौक नहीं है, बट अगर मैं सिस्टम ही अपना पूरा उठा के चेंज कर दूं, लेट से आज मैं कहूँ कि आज से मैं सिर्फ सरकारी बैंक ही खरीदूंगा, प्राइवेट सेक्टर बैंक क्योंकि नहीं चल रहा, मैं नहीं खरीदूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने कैपिटल में आग ही लगाता रहूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरा कोई डिसिप्लिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा सरकारी बैंक्स खराब है, अभी चलेंगे नहीं, अभी चलेंगे, मैं टेक्निकली उन्हें बाई करने में राजी खुशी तैयार हूं, बट मेरे को पता है ना कि मैं कभी भी, लेट से अगर मैं बैंकिंग में आज 3-4 स्टॉक्स में नजर है मेरी, तो मैं उनको अगर पोर्टफोलियो का ईच स्टॉक को 2.5%, 3% भी दे दूं, जो कि मैं चाह रहा हूँ कि 12 से 15, 10% या जो भी, मतलब 10 to 15 के बीच में कहीं उनकी होल्डिंग हो जाए, वो मैं प्राइवेट सेक्टर के साथ ही कर सकता हूँ, मैं पब्लिक सेक्टर में मुश्किल ही कर पाऊंगा। मे बी एसबीआई केनरा का चार्ट अच्छा लग रहा है तो वी आर सीइंग दो स्टॉक्स, बट अगेन उनके अंदर मेरे पास टेक्निकल बेसिस पे बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस चलेगा हर समय, तो इफ दे फेल देयर ब्रेकआउट्स, इफ दे काइंड ऑफ कोलैप्स, तो वो निकल जाएंगे, क्योंकि मेरे को नहीं पता फंडामेंटली पिक्चर क्या होनी है इनकी। बट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मैं थोड़ा मार्जिन ज्यादा दे सकता हूँ, मैं पोजीशंस थोड़ी बड़ी उठा सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं फर्क पड़ जाता है, एंड आई So लाइक टू even स्टिक। for trading, you're saying, sorry, मेरा thought आ रहा था ये कि even for trading, you're saying कि you would rather prefer to scale up in a position where you're fundamentally more secure and it fits your investment राइट, thesis also. एब्सोल्युटली। तो अपूर्व, हमने एक चीज देखी, अगर आपका कन्विक्शन नहीं है ना, तो आप ज्यादा पैसा नहीं कमा पाते, तो अगर आपका कन्विक्शन है तो देन यू कैन बाय बिग एंड देन यू कैन राइड बिग एज वेल, क्योंकि देखो बात क्या है ना, स्टॉक में मान लो 10 गुना होना है और आप 2 गुने पे ही बेच के निकल गए, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर ऊपर से न्यूज सुन ली थी या कुछ कर लिया था, तो आप कभी भी उसमें पूरी रिटर्न्स नहीं कमा पाओगे। वो आप तब कमा पाओगे जब लेट से आपको उसका फंडामेंटल स्टोरी पता है, थोड़ा आपको विजन है कंपनी को लेके कि क्या हो रहा है, मार्केट की थोड़ी आपको समझ आ रही है कि क्या चल रहा है, उसका थोड़ा चार्ट स्ट्रक्चर समझ आ रहा है, तो दैट इज द ओनली वे ऑफ मेकिंग बिग मनी इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू मी। और फिर भी होगा कि आपने बेच दिया और बढ़ रहा है, बट तब आपको ना दुख कम होगा, मतलब आपने आधा अधूरा सुना, यहाँ बेच दिया, वो वहां चला गया, तो आपको ये लगेगा यार इससे अच्छा मैं थोड़ा पढ़ ही लेता शेयर के बारे में। तो व्हाट वी लाइक टू डू है कि जो चीज समझ आ रही है या जिसपे कन्विक्शन है उसमें तो वी बाय बिग, और जो चीज कम समझ आ रही है तो उसमें अगर चार्ट बहुत अच्छा लग रहा है, ब्रेकआउट है, तो पैसा क्यों छोड़ेंगे, वो वाली बात है, तो छोटी क्वांटिटी में ले लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कभी भी वो उतनी बड़ी क्वांटिटी नहीं बन पाती जितनी मैं चाहता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरी लास्ट 2-3 मंथ्स में सबसे बड़ी ट्रेड शैफलर की थी, अब शैफलर से ज्यादा शेयर्स चले हैं, शैफलर गेव मी अ वेरी गुड रिटर्न, शैफलर एट वन टाइम बिकेम द 6th लार्जेस्ट पोजीशन इन माय पोर्टफोलियो, मतलब वो ट्रेड ही थी मेरे लिए पूरी, क्योंकि मेरे को बेयरिंग सेक्टर की इन डेप्थ उतनी नॉलेज नहीं है, मुझे ये था कि हाँ रैली है, मैंने अपना स्टॉप लॉस फॉलो किया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, मैं एग्जिट हुआ, और वो तब से गिर ही रहा है शेयर लगातार, तो मैं 3300 3400 कहीं अराउंड कहीं निकल गया था, फिर मैंने उसमें री एंटर करने की कोशिश करी थी छोटी पोजीशन के साथ कि बिल्डअप करूंगा पोजीशन, बट वो स्टॉप लॉस मेरा बहुत जल्दी ही ट्रिगर हो गया, तो आई एम सिटिंग आउट ऑफ दैट स्टॉक राइट। बट क्या फंडामेंटली मेरी नजर में है, तो बिल्कुल है, इफ इट अगेन कम्स अप आई विल बी हैप्पी टू इन्वेस्ट इनटू शैफलर। बट वही वाली बात है कि पिछले 8-10 महीनों में जो हमने सीखा है ना, वो यही है कि अगर आपके स्टॉप लॉसेज आप फॉलो नहीं कर रहे ढंग से, इवन इन योर इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो, मार्केट इतनी चोट पहुंचा सकती है कि आप सोच नहीं सकते। एंड मैं वही कह रहा हूँ ना, इंडिया में होके हम बहुत किस्मत वाले हैं कि इतना पोर्टफोलियो नहीं गिरा, या इसने जो 15,400 का लेवल था वो संभाल लिया, तो हमारे इतनी बुरी हालत नहीं हुई। यूएस मार्केट्स में मैं देखता हूँ, और स्पेशली आप देखोगे यूट्यूब पे कितने लोगों को था नहीं, गूगल तो ले लो, फेसबुक तो ले ही लो, इनको क्या ही होएगा, मार्केट और क्या पता गिरेगा, नहीं, कोई भी स्टॉक यहाँ पे सेफ नहीं है। एंड अगर आप ये हवा में चलोगे ना अपने डिसिप्लिन के बिना, तो मार्केट इतना पैसा खींच लेती है, इतना खींच लेती है कि पूछो ही मत। मतलब लिटरली आप देखो, फेसबुक ने सेल सिग्नल कब दिया था, जो आई थिंक पिछले की पिछली अर्निंग्स थी इसकी शायद, तब इसने एक बड़ा गैप डाउन दिया था $200-250 के अराउंड, लोग आज भी लेके, कोई लॉजिक ही नहीं है उस चीज। गॉट इट। नहीं, वो तो आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। वो एक मतलब वो होता ही है ना, बिकॉज द वे वी स्टार्ट स्टडीइंग अबाउट इट एंड बिकॉज यू हैव बीन इन मार्केट, यू वुड हैव स्टडीड मोर देन मी।
बट द पॉइंट इज कि वही है, तो जो कॉन्सेप्ट होता है ना कि फंडामेंटल इन्वेस्टिंग में लोगों को लगता है जितना चीप जा रहा है उतना खरीदते रहो, लेकिन वो ऑफ पता है लेट वर्क करता द नहीं है लॉजिक, अपूर्व। मतलब हाँ देखो आईटीसी ना करेक्ट, आज भी सबसे सस्ती एफएमसीजी कंपनी है मेरे ख्याल से मार्केट में, बट 7 साल जो लेके हाँ बैठा रहा उसने सिर्फ डिविडेंड कमाया है। और ब्रेकआउट पे करेक्ट, अगर हाँ आपने मतलब खरीद लिया थोड़ा देयर इज टेक्निकल्स नो यूज करके, पॉइंट तो देन यू की स्टार्ट मेकिंग मोर मनी। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आप भूल जाते हो इसमें, करेक्ट। हाँ वो है, ये अपॉर्चुनिटी ये कॉस्ट तो है। बहुत भूल जाते हैं। एंड अगर देखो मोस्टली लोग देखो सैलरीड है एंड दे आर इन्वेस्टिंग मंथली इनटू द मार्केट, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। फिर तो आप वेल्थ बिल्ड कर रहे हो ना, आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है। बट फॉर हाँ मी हाँ एटलीस्ट मार्केट जनरेट्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट आई अर्न इन अ ईयर। तो मेरे को बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मैं मार्केट में जबरदस्ती पैसा ब्लॉक करके ना बैठूं। एंड फिर भी होता ही है, अब देखो साल भर कोई ऐसी इनकम नहीं हुई है मार्केट से। कैपिटल गेन्स जो उससे पहले आए 1.5 साल वो बहुत ज्यादा थे, बट वो हमें पता है ना कि मार्केट चलती ऐसी है, कोई जॉब की तरह तो देती नहीं है कि हर महीने इतना दे देगी। तो एक बार में बहुत ज्यादा दे दिया, फिर एक साल कुछ खास आया नहीं। वी आर होपिंग कि नेक्स्ट ईयर हमारी जो पोजीशनिंग करी है पोर्टफोलियो के, उस हिसाब से कि इट विल स्टार्ट मेकिंग मोर मनी अगेन। गॉट इट। तो लास्ट क्वेश्चन ये जतिन, स्टॉप लॉस अभी भी यू आर फॉलोइंग दैट बेस थिंग राइट, कि हाँ जो मैंने बेस आपका वो फॉर्मेशन होता है लास्ट, राइट, तो देखो स्टॉक टू स्टॉक डिपेंड करता है थोड़ा, एंड चार्ट टू चार्ट फर्क पड़ जाता है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे है। बट नॉर्मली वही होता है कि एक सिग्निफिकेंट प्राइस का जो लेवल है, तो पहले हम थोड़ा हाँ लोअर लेके चलते थे उसे कि और भी नीचे का देखते थे, क्योंकि वॉलेटिलिटी हमें था आएगी। बट नाउ वी हैव रियलाइज कि अगर हमारी बहुत बड़ी पोजीशन भी है और उसमें कैपिटल गेन्स भी हाँ बहुत ज्यादा लग रहे हैं अगर हम बेच रहे हैं उसे, तो भी वी आर बेटर ऑफ सेलिंग इट एट वंस एंड देन यू नो मे बी री एंटरिंग। तो स्टॉप लॉसेस थोड़े यस, टाइट कर दिए हैं, बट यस सिग्निफिकेंट प्राइस का जो लेवल है उसके बेसिस पे ही स्टॉप लॉस है। so you're not still not using any indicator or certain moving average to देखो kind of मूविंग एवरेजेस में यूज करता हूँ, बट अगर मेरे को नॉर्मली मैंने देखा है कि प्राइस एक्शन ना मूविंग एवरेज के आसपास ही हो रहा होता है जब वो होना होता है। तो obviously हाँ स्पेशली आप करेक्ट देखोगे करेक्ट, कभी कभी जैसे इस बार के जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट लालपत और इन्फो एज जिन्होंने संभाले, तो आई थिंक वो वीकली पे 200 था, इफ आई रिमेम्बर करेक्ट, करेक्ट। तो हाँ मतलब वही वाली बात है कि मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं मर्ज हो जाती है उस समय प्राइस एक्शन के साथ। बट हम हाँ फ्यूचर में ना अपने क्लाइंट्स का पैसा इतना देना चाह रहे हैं इन शेयर्स में वापस, ना अपना देना चाह रहे हैं। दैट इज वन थिंग वी आर टेकिंग केयर ऑफ, कि ये हमें इतना देना ना पड़े वापस मार्केट को। एंड डेफिनेटली मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा केयरफुल हो गए हैं। वी डिड रियलाइज की रैली ब्रॉडर खत्म हो गई है मार्केट में। अगर आपको ध्यान होगा तो टेलीग्राम पे हमने बात करी थी जिस दिन टॉप आउट हो गया था मार्केट, तो एकदम सेल ऑफ हाँ आया था लास्ट के आधे घंटे में। बट हमें ये नहीं पता था कि ये थर्ड लेग ऑफ करेक्शन में इतना गिर जाएगा। तो इस पे मेरे करेक्ट, को ध्यान है, ये गिरना मार्केट एक तरीके से आपकी अप्रैल और मई के महीने में चालू हुई, हाँ 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 करेक्ट, तो वो वाली बात है। तो वो मतलब नहीं लगा था कि इतना ज्यादा हो जाएगा। गॉट इट गॉट इट। ठीक है, आई थिंक that answers my questions basically. The sense which I'm getting is कि fundamental gives you cushion to kind of play around with your मतलब risk taking ability in terms of कि आप कितना वेट कर सकते हो। अगर राइट फंडामेंटली सिक्योर हो आप, तो आपको ये पता है कि आपको कि हाँ यार ठीक है, मैं तुरंत ये एक्शन नहीं लूंगा, मे बी आई विल गो फॉर अ बिगर बेस जो इसने फॉर्म किया था, एंड आई विल टेक अ डिसीजन देयर। राइट। maybe funda plays that role, and technically you know कि fundamentally कितना भी strong conviction हो, if price is not justifying it, then let me give the chart that opportunity की पहले वो justify करे, and then I should kind of एब्सोल्युटली, तो आई वुड से फंडामेंटल बिल्ड्स कन्विक्शन, और पोजीशन बिल्ड करने के लिए yeah आपको टेक्निकल्स चाहिए। technicals चाहिए, करेक्ट करेक्ट, तो गॉट हमने इट मर्ज जतिन। देखो दोनों बहुत पहले कर दिए थे, बट सिस्टम अब जाके मैं कहूंगा इतना रिफाइन हुआ है कि अभी जैसे वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है मार्केट में, तो देयर आर प्लेंटी ऑफ करेक्ट स्टॉक्स जिसमें हम सोचते हैं कि एंटर करेंगे, पोजीशन लेंगे और एग्जिट हो जाता है। बट अब पता है वो करेक्ट, एग्जिट होता है ना, उसके बाद हम कभी कभी देखते हैं, जैसे शैपलर का ही केस है, मैंने उसमें वापस पोजीशन बनानी शुरू करी, मैंने लिया, हाँ मेरी पोजीशन में मुझे 5% 6% का उसमें लॉस लगा, जो नई फ्रेश हाँ पोजीशन शुरू करी थी। उसके बाद वो शायद हाँ 15% हाँ और गिर गया शेयर। तो बात गॉट यह है इट, कि मतलब मेरे को अब कंफर्ट नए सिस्टम में ही है अपने, जिसके अंदर स्टॉप लॉसेस थोड़े ज्यादा टाइट है, थोड़ी ज्यादा करेक्ट समझदारी से हम चल रहे हैं, बिना शेयर्स को मौका दिए, वो ढील नहीं छोड़ रहे शेयर्स के साथ कि अच्छा आप वापस ऊपर आ जाओ, क्योंकि हमने देख लिया है इनको नहीं आना एंड होता।
बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी है, मतलब लेकिन टफ इसलिए क्योंकि प्राइस एक्शन का बायस आ जाता है, एंकरिंग बायस आ जाता है कि सबसे बड़ा टफ ये है कि शेफर अगर आज नेक्स्ट डे इफ इट गिव्स अ 10% moves and it moves beyond your stop loss levels, right? हाँ, The how do you react? तो जनरली यही होता बेसिकली है देखो कि मैं हम लोग तो हो नहीं इम्यून पाते हो हैं। चुका हूँ तो इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पहले बहुत हाँ, चुपता मतलब था। you will buy it off, right? You हाँ will say कि boss now this structure looks good, the stop loss can be this, and now you kind of you can enter it because you have मतलब understood that कि यार ये price action है, this is my risk. तो अगर राइट। आपका रिस्क डिफाइंड रहता है तो आप 5% ऊपर लेने को तैयार हो, बट हाँ चार्ट शुड बी इन दैट जोन वेयर इट विल प्रोबेबिलिटी इज हायर दैट इट विल परफॉर्म, राइट? एब्सोल्यूट। मतलब मतलब क्योंकि इतना तो आप होना देखो, कि मेरे को रात को सोते समय ना लगे कि अरे यार ये क्या लेके बैठा हुआ हूं मैं। हाँ, कि कहीं और नहीं गिर जाए ये। हाँ, तो वो ठीक है, मतलब दिस इज वो कन्विक्शन क्लासिक चाहती एग्जांपल, आपने। जतिन, यहाँ पर लॉरस लैब्स, आप सोचो लॉरस लैब्स इज अ वेरी वेरी फंडामेंटली साउंड कंपनी, गुड मैनेजमेंट, राइट। 10% या कुछ इधर से उधर का उनका टारगेट मिस हुआ, स्टॉक गॉट अ ब्रूटल बीटिंग। अब यहाँ से ना 450 अगर तोड़ेगा लॉरस, इट विल स्ट्रेट हाँ अवे हाँ। गो टू 350। कोई है ही ओके। नहीं बीच में कुछ, हाँ हाँ। मतलब सपोर्ट वोपोर्ट है ही नहीं। अगर आप चार्ट देखोगे 450 पे अभी थोड़ा सा बेस बना रहा है, कोशिश कर रहा है। ये राइट। 500 पे बहुत घुमा था, 530 टू 500 टू 530 काफी घुमा था, एंड ये 450 पे भी घूम रहा है आफ्टर दैट वन डे का जो गिरा था ये। अब ये यहाँ से नीचे साढ़े चल जाएगा अगर ये 450 टूट गया तो कितना भी फंडामेंटली स्ट्रांग हो, इट्स अ डीप प्राइस इरोजन। इफ यू सी फॉर एब्सोल्युटली। पीपल हु हैव 500 रुपीस, 350 इज अ एब्सोल्युट। डीप इरोजन। नहीं वो है, देखो एंड अपूर्व, हमने तो खुद भी इस बार देखा ही ना, लाइक एलटीटीएस फेल हाई से अपने 6000 का शेयर 3000 पे आ गया, तो मेरे को भैया 50% नहीं देने अपनी सबसे बड़ी पोजीशन में वापस मार्केट में। तो करेक्ट करेक्ट, वो वाली बात है, तो इवन चाहे वो वी आर कितना बिकम मच मोर, आई वुड से, कंपनी कितना भी केयरफुल। अच्छा हो। हाँ, तो वही है गॉट इट। बेसिकली, देखो तो अपना डिसिप्लिन और इम्प्रूव करना ही है सिस्टम, तो उसी के ऊपर चल रहे हैं अल्टीमेटली। बिकॉज द अदर आर्ग्यूमेंट पीपल जनरली गिव इज कि यार एलटीएस ठीक है, 6000 से 3000 आएगा तो क्या हो गया, 3000 में और खरीद लो, 10 साल नहीं बाद तो तो अच्छा देखो रिटर्न देगा। 3000 अगर में खरीद 10 लो साल इज नॉट बैड, 3000 का बेस बन गया, 3000 में खरीद लो इज नॉट बैड, वो मैं मना नहीं कर रहा, बट अगर 6000 का मेरे को 5200 पे एग्जिट का सिग्नल था और मैं नहीं बेचा हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि करेक्शन कितनी हो सकती है इसके अंदर, तो वो फिर वो मेरी करेक्ट गलती है, करेक्ट, दैट आई नीड टू एक्सेप्ट। 5200 पे एग्जिट किया, उसका खरीद लो ना भाई, 3000 पे बेस बना लिया तो, हाँ अगर तुमको वही ऐसा वही लगा। वही बात है, तो लेकिन वही है ना कि जब तक वो ठोकर नहीं खाओ तब तक वो पता नहीं चलता ना कि कितनी बड़ी ठोकर लग सकती है। तो बिकॉज आई बिकॉज टेल यू इन द पास्ट पीपल आई जनरली हैवंट सोल्ड अ लॉट ऑफ शेयर्स, तो मेरे पास जैसे टाटा एलेक्सी करेक्ट 7 साल पड़ा रहा था, उसने मेरे करेक्ट दुनिया भर करेक्ट, के सारे पाप धो दिए होंगे पोर्टफोलियोज के, इट बिकेम 30x इन माय पोर्टफोलियो। तो मुझे वही लगा 3 साल नहीं चला, 4 साल की रिटर्न बहुत तगड़ी थी उस शेयर की बाकी। बट बात वो है हाँ ना कि व्हेन यू हैव सच बिग पोजीशंस नाउ इन द मार्केट, तो फिर थोड़ा ज्यादा ध्यान जाता है। वो कॉलेज में लिया था, इतने शेयर्स नहीं होते थे, 300 का शेयर 9000 में बेच दिया, कुछ पता ही नहीं चला। बट बात वही है कि अब दिखता है, अब कुछ भी लो दिखता है कि अच्छा यार। वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी, यू शुड डू अ वीडियो ऑन दिस कि अब विद दिस करंट सिस्टम, हम्म। सपोज ये टाटा इलेक्ट्रिक का जो 7 साल का जर्नी रहा है ना, बीच में गिरा भी था वो शायद, लेकिन हाँ, बीच में पॉइंट इज 3 कि साल विद माय बिल्कुल करंट, परफॉर्म नहीं किया था, 2 साल। करेक्ट करेक्ट, और मतलब विद योर करंट सिस्टम नाउ, हाउ वुड यू हैव रिएक्टेड कि इफ अ टाटा एलेक्सी काइंड ऑफ थिंग वुड शुड हैव हैपेंड विद यू राइट नाउ? तो राइट। डू तो यू मेरा थिंक, उसमें मैंने ना वो चेक किया, क्योंकि व्हाट वी डिड इज कि नया सिस्टम इम्प्लीमेंट करने से पहले तो देख लें कि पुराना जो बेस्ट परफॉर्मर था उसका क्या हाल किया होता। तो हाँ डेफिनेटली हमने एग्जिट किया होता उसे, बट हमने री एंटर किया होता स्टॉक के अंदर, बिकॉज इट वाज सच अ ब्यूटीफुल टेक्निकल ब्रेकआउट। एंड करेक्ट करेक्ट, कुछ हमने नहीं कॉस्ट होता ऑफ जस्ट कैपिटल बिकॉज, उल्टा, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस नहीं करी होती और पैसा कमाया ही होता फिर। करेक्ट, बिकॉज द रीजन इज कि जो आर्गुमेंट आता है ना जनरल कि यार बाय एंड होल्ड का जो आर्गुमेंट रहता है ना कि 7 साल 10 साल पकड़े करके बैठे रहो, उसका हाँ लॉजिक ये रहता है कि यार यू हैव टू, यू गेट पीस ऑफ माइंड, यू नो कि इट विल परफॉर्म और ये वो इट विल हैपन। सो मतलब एक्टिवली ये देखना है कि अगर मान लो हम एग्जिट कर भी लेते, मान लो यू वुड हैव राइट एग्जिटेड टाटा इलेक्ट्रिक फॉर सम टाइम, राइट। व्हाट डिफरेंस वुड हैव मेड? मतलब अगर तुम बाय एंड होल्ड किए 30x बना, मान लो अगर तुम एग्जिट एंड एंटर करते रहते तो कुछ भी स्लीपेज होता, how much difference would have that made? I don't think it would have made significant differences. हम्म। तो वो बेसिकली एक बार देखो मतलब, हाँ
मेरे केस में मैंने जो चेक किया टाटा एलेक्सी के केस में ही, आई वुड हैव स्टिल मेड द सेम अमाउंट ऑफ मनी। उल्टा मेरे शायद 2 साल पैसा कहीं और रोटेट हो गया होता। करेक्ट करेक्ट, मेक सेंस, तो मेक सेंस, वो मैंने इंटरेस्टिंग। देखा मतलब है, तो ये इसलिए हम न्यू सिस्टम बिकॉज के आई हिसाब से। रिमेम्बर टॉकिंग टू यू 1 year बिफोर एंड उस समय यू हैड अ डिफरेंट व्यू पॉइंट। एब्सोल्युटली, मतलब मैं आपको खुद कह रहा हूँ, इंटरेस्टिंग, देखो अपूर्व लास्ट 8-10 महीने में मार्केट ने बहुत चीजें सिखाई है, एंड करेक्ट। अगर वो सीख के मैं आगे नहीं बढ़ा यहाँ से, तो फिर वो वापस पैसा ले जाएंगे। और अभी मैं अगेन वही कह रहा हूँ ना, कि अभी पोर्टफोलियो उतने बड़े नहीं है जितने 20 साल बाद होंगे, 10 साल बाद होंगे, इवन 5 साल बाद होंगे। तो पोर्टफोलियो तो लगातार बड़ा ही होगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा, कोविड के लो पे जितना मेरा पोर्टफोलियो था, उससे हाँ हाँ, ज्यादा मैं मार्केट को दे गया इस बार वापस। तो वो मेरे को बहुत ज्यादा चुभा है। गॉट इट गॉट इट। हम्म। Got it. Interesting, Jatin. I think this is a good conversation because I wanted to have this discussion, and it is interesting to see the mindset change also, because I think we talked 1 year before, or I think इसी forum पे बात किया था, and you had a very clear उस समय the kind of system you believed in was कि आप add करते रहो अपने investments को, राइट, and that's how you kind of scale it up. You did not find a lot of merit in selling it out, but now right now एब्सोल्युटली, you're saying not now the mindset which you right now I can feel is you're saying कि it's not about ये प्रिंसिपल नहीं है कुछ कि एक बार खरीद के तो बेच नहीं सकते हैं। मेरा राइट, मेरा लॉजिक है कि मेरे प्रॉफिट्स सेव होने चाहिए, एंड अगर अच्छा सेटअप है तो मैं उसमें होना चाहिए। मतलब आई शुड बी इन अ गुड सेटअप एंड आई शुड प्रोटेक्ट माय प्रॉफिट्स। नाउ फॉर दैट इफ आई हैव एब्सोल्युटली। टू एंटर एंड एग्जिट 4 or 5 times, दैट इज फाइन। हाँ, वो होता है, देखो, और वो इस समय हो भी रहा है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, इस समय मेरा पूरा पोर्टफोलियो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग सारी एग्जिट होके ना मीडियम और लॉन्ग टर्म पे शिफ्ट हो रहा है वापस, बिकॉज लंबे समय के चार्ट्स में बहुत अच्छे ब्रेकआउट्स हमें दिख रहे हैं। तो करेक्ट। बात यह है कि मेरा पूरा फोकस अब उसी पे है कि इसको, जो नया सिस्टम सीखा है, वो हाँ, बेसिकली मेरे को कहाँ बेटर लग रहा है, वो ये है कि मैं मार्केट्स को प्रॉफिट्स वापस नहीं दे रहा उस क्वांटम में जितने मैं आज तक दे रहा करेक्ट करेक्ट। हूँ। तक and ये and लेट्स and से, also there is an added sense of calmness also, right? कि you know कि यार drawdown होगा तो I'll be out of it already, हाँ, I'll तो not be in बेसिकली the bar। देखो, कामनेस तो उस सिस्टम में भी थी मुझे, मेरे को ऐसी कभी घबराहट नहीं होती मार्केट में, आई बी वेरी ऑनेस्ट। तभी मैं मार्केट में शायद इतने सालों से हूँ भी। बट इसके अंदर ना, कैश होल्ड करना इज वन थिंग दैट वी हैव लर्न, कि कैश Got it। सिग्निफिकेंट लेवल्स ऑफ कैश आपको होल्ड करने पड़ सकते हैं, मे बी 40%, 60%, 80% ऑफ कैश। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, टॉप 5 पोजीशन जो मेरी हुआ करती थी, उसमें से हाँ यूएसएल, बजाज फाइनेंस, एपीएल अपोलो सेल नहीं होते, बट लालपत और एलटीटीएस पक्का सेल हो गए। हाँ, एंड एलटीटीएस इज स्टिल 10% ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो सोचो, टॉप पे थोड़ा पूरा पोर्टफोलियो भी आगे बढ़ा हुआ था, बट वो फिर भी मतलब 12.5-13% हो गया था शायद एक बार पोर्टफोलियो। got तो it। अगर मैं 20%, 25% तो स्ट्रेट अवे कैश होल्ड कर ही रहा होता पोर्टफोलियो में, तो वो चीज मैंने अब हाँ, सीखी है, इम्प्लीमेंट करी है। एंड कहीं ना कहीं अब कंफर्ट भी है कि हाँ ठीक है, कैश होल्ड करना पड़ेगा, करेंगे, कुछ ना कुछ और दिख जाएगा। तो अब जो हम नई सारी बाइंग कर रहे हैं, जिन स्टॉक्स की डिस्कशन हो रही है, तो यू सी कि मोस्टली वो ब्रेकआउट दे रहे हैं। got it एंड got हमें it। लग रहा है कि जो नेक्स्ट फेज ऑफ रैली है वो इनसे आनी चाहिए। दे आर स्टिल फंडामेंटली साउंड कंपनीज, तो ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी फंडामेंटली हल्की कंपनीज में पैसा डल रहा है। तो वी आर got गोइंग it टू टॉक अबाउट गॉडफ्री फिलिप्स। वो मतलब यू नो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कंपनी। उसके बाद हम यहाँ इन्वेस्टमेंट्स की बात थोड़ी बहुत करी है, आगे भी करेंगे। ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स हमारी सब क्लाइंट्स को अगेन डिस्क्लेमर कंपलसरी बाइंग थी, तो सबको दिलाया है। तो ऐसी कंपनीज हाँ में हमें रिस्क भी हमारा पता है, अगेन स्टॉप लॉस डिफाइंड है। बट हाँ हैविंग सेड, फंडामेंटली इफ यू आर सीइंग कि हाँ भैया स्ट्रॉन्ग कंपनी है और यहाँ से आराम से कंपाउंड हो सकती है, वो तो ठीक है। क्योंकि मेरी ना इस पे बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ पिछले 8-10 महीने में यश से, जो मेरा पार्टनर है मनी क्राफ्ट में। तो बेसिकली मेरा या डिस्कशन ये, हमारी स्टॉक सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं थी। लाइक वट एवर वी बॉट परफॉर्म्ड, मतलब कोई भी ऐसी स्टॉक नहीं था कि जो उसने परफॉर्मेंस ना दी। जिसने नहीं दी थी हाँ वो खुद रोटेट हो जाता था बाहर पोर्टफोलियो से। फॉर एग्जांपल, इंश्योरेंस सेक्टर नेवर परफॉर्म फॉर अस, साल भर होल्ड किया, बेच दिया। एलोकेशंस क्योंकि कंट्रोल में रखते थे, तो कभी भी वो उनकी लेट से 5% एलोकेशन थी टोटल इंश्योरेंस की, तो उसको कभी भी वो हाँ मतलब पोर्टफोलियो को डैमेज देकर नहीं किया। वी सोल्ड इट एट कॉस्ट। बट बात got क्या it है, हमें नुकसान कहाँ पे हुआ, व्हेन दिस सेलेक्टिव स्टॉक स्टार्टेड फॉलिंग, जो स्पेशली बहुत correct। अच्छा परफॉर्म करके गए थे। तो फॉर हाँ एग्जांपल हाँ इंडिया, हाँ आज इंडिया मार्ट तो चलो हमने बेच दिया था ठीक लेवल पे,
but then we saw Lalpath LTTS which we never exited. Zelpmok मैं कहूंगा मैं तो पहले एग्जिट कर सकता था, जो इनिशियल ट्रिमिंग करी थी मैंने बहुत लेट करी, बट फिर भी Zelpmok में प्रोटेक्ट माई सेल्फ क्योंकि मेरी बाइंग बहुत सस्ती थी, बट 70 रुपए का पे चला गया और मैं उसको लेट से अगर 400 450 पे बेच देता तो मैं ज्यादा खुश होता, बजाय मैं जो थोड़ा नीचे टेक्निकली अगर आप देखोगे तो इफ यू रिमेम्बर आई थिंक आई हैड डिस्कशन आल्सो, मैंने तो इसको Zelpmok पे तो मैंने तो 65% लॉस बुक करके निकल गया क्योंकि मेरा थीसिस ही कुछ और था और वो टूट गया। तो लेकिन इफ यू रिमेम्बर अराउंड 400 टेक्निकली ये डिस्टॉर्ट हो चुका था जब वो 550 के। वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि 400 के अराउंड अगर मैं बेच देता मैं ज्यादा खुश रहता, बजाय लेट से 300 तक मैं रुका, 350 तक जो मैंने ट्रिमिंग स्टार्ट करी उसकी। तो वो चीज हमने बस इंप्रूव करी है इसके अंदर कि स्टॉक सिलेक्शन में अभी भी Zelpmok में देखो कोई दिक्कत नहीं है, बट इफ द मार्केट इज नॉट गिविंग यू मनी तो फिर कोई फायदा नहीं ना मैं वहां पे बैठा रहूं। तो बहुत सिंपल कर दिया है कि पैसा मार्केट को वापस उतना ही देना है जितना हमारा डिसिप्लिन हमें अलाउ कर रहा है। बाकी मार्केट को तो अगर हमने मौका दिया तो वी रियलाइज मार्केट तो सारा पैसा ले जाने में खुश है। मार्केट तो कहेगी इतनी पे चलाओ, ये भी दे दो, वो भी दे दो, यहाँ से भी दे दो, वहां से भी दे दो। तो स्टॉक सिलेक्शन हमारा कभी भी गलत नहीं था, दैट जस्ट शोज की फंडामेंटल रिसर्च ठीक थी एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर, क्योंकि अगर आप देखोगे ना डिलीवरी का भी स्टॉक एनालिसिस आई मेड, आई स्पेसिफिकली सेड कि अवॉइड है कंपनी, मेरे को नहीं समझ आ रही कि जिस तरीके से पिच कर रहे हैं। आई थिंक 1 month लेटर द स्टॉक इज अराउंड 40%। करेक्ट। तो फंडामेंटली कभी भी हमारी वीकनेस नहीं रही है उस हिसाब से, बिकॉज वी हैव बीन एबल टू अंडरस्टैंड बिजनेस, और वो हमारी स्ट्रेंथ है, वो हम समझते हैं। और जो चीज में फंडामेंटली नहीं समझ आती है जैसे फार्मा सेक्टर, तो मैं सिंपली स्किप कर देता हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं जबरदस्ती पंगे लेने का मार्केट में। बट द थिंग इज कि हमारा जो वीकनेस थी ना एक बहुत बड़ी, जो मार्केट ने बहुत अच्छे से एक्सप्लॉइट करी, दैट इज समथिंग वी हैव मेड श्योर कि आगे फ्यूचर में एक्सप्लॉइट ना हो, चाहे उसकी वजह से थोड़ा हमें वॉलिटिलिटी ज्यादा देखनी पड़े, बट हम खुश हैं। चर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा, बट आई थिंक इन लॉन्गर टर्म व्हेन यू सी ना पीपल गिव अ लॉट ऑफ फोकस कि यार शॉर्ट टर्म कट जाएगा टैक्स, अरे भाई कमाओगे तो टैक्स दे दो यार उतना 5%। वही तो मतलब हमें भी वो है कि सुपर परफॉर्मेंस पे फोकस करना है, क्योंकि देखो 3 साल में पैसा ना हम भी डबल करते आ रहे हैं, बट उसमें ना ऐसे ऐसे साल भी आते हैं जो फिर थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लगवा देते हैं। तो वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट है, यहीं से कमाना है, इसी को दिया है वापस, ऐसी कोई बात नहीं है, वापस कमा लेंगे, बट मैं फ्यूचर में देना नहीं चाह रहा वो वाली। So Jatin, एक क्वेश्चन था कि this is like the current system and the question is थोड़ा सा technically aligned कि with your current system, if there is suppose 1,500 kind of drop down in Nifty, do you see yourself 100% in cash? हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो इंडिविजुअली स्टॉक्स पे है सब पे स्टॉप लॉसेस, इफ दोस गेट ट्रिगर्ड आई विल बी सिटिंग इन कैश। हाँ, मतलब you see yourself at 100% cash, right? If all your और देखो अगर मेरे को कहीं पे बॉटम लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये चीज सस्ती है, वो है, मैं बाइंग शुरू कर दूंगा उसमें। बट होता क्या है ना, जब आप एक बार कैश में आ जाते हो तो आप एक झटके में तो पूरी बाइंग कर नहीं पाओगे। You can't deploy let's say a few lakhs or a few crores in one go, right? आपको थोड़ा टाइम लगता है वो पैसा डालने में, थोड़ी थोड़ी करके पोजीशन बनाते हो। और 100% कैश मतलब ये वैसा नहीं है कि आई एम नॉट आस्किंग कि मतलब तुम्हारे पास सही में 100% कैश रहेगा। व्हाट आई मेंट वाज if you have 10 positions currently in your portfolio, and I believe कि right now you don't have a different portfolio की trading or investing, नहीं, and I you're have kind only of one trying portfolio now, अब तो वो हेडेक भी खत्म कर दिया। trying to merge the portfolio। एक पोर्टफोलियो है तुम्हारा, अगर 10 शेयर्स हैं उसके अंदर, अब अगर मार्केट यहाँ से गिरने लगा तो वो 10 शेयर इंडिविजुअल अगर एसएल ट्रिगर होंगे, राइट, तो आप 10 शेयर से निकलते रहोगे, राइट? हो सकता है कि आपको उस वो मिले जहां पर हो सकता है कि भाई मे बी अ स्टॉक लाइक सीएमएस इन्फो जो कि अपना आईपीओ बेस ब्रेक कर रहा है, मे बी, एंड यू स्टार्ट गेटिंग दोस अपॉर्चुनिटीज, यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दोस। सपोज कमिंस जो कि आज अपना ऑल टाइम हाई पे काइंड ऑफ इज काइंड ऑफ ट्रेडिंग अबव इट एंड काइंड ऑफ इजीली कैन गिव 20-25%, मतलब जो बेसिक एक रूल होता है कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट के बाद एक जनरल 20-25% मूव आ जाता है स्टॉक्स में। तो मतलब यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, राइट? यू विल नॉट बी काइंड ऑफ, ऐसा नहीं है कि आप उसमें मतलब यू विल इवैल्यूएट कि नहीं फंडामेंटली, नहीं वो बिल्कुल नहीं, वो डिसिप्लिन अब हम लूज नहीं करेंगे। अगर स्टॉक हमसे कह रहा है कि बेच दो तो भैया तुम सबसे पहले बाहर जाओ।
मैं Got it. कुछ भी नहीं खरीदूंगा वो मुझे ठीक है, बट अब मैं पैसा वापस नहीं हो देना सकता है कि चाहता। मतलब तुमको 10 बेच रहे हो और उस दौरान कुछ नहीं मिले, ऐसा मार्केट ही तो पूरा ऐसा हाँ, है तो कि दैट इज वन थिंग अपूर्व दैट वी लर्न कि कैश में बैठो शांति से। तो अभी भी बैठे हुए हैं, अभी भी ट्रेडिंग पोजीशन जो एग्जिट हुई है कैश लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि बाइंग हो चुकी पूरी। तो got it, वही वाली बात है, जो got it. कैश बच रहा है वो Clear बच है ही यार. रहा है, I'm तो देखेंगे looking क्या करते forward for your videos and your learnings out of this current system, because I think somewhere I feel कि I'm getting I have tried both the things कि मतलब बैठ के लेके होल्ड करके ये वो जो भी है, but I feel कि as a person I am much more confident on playing technically in fundamentally strong like sound stocks. एब्सोल्युटली वही सेम वो सेम जो चीज मेरी। अच्छा पूर्व, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, तो कभी भी डिस्कनेक्ट हो correct. जाएगा, तो जस्ट गिविंग यू अ Yeah, हेड्स अप। yeah, yeah. I think this is a good. Sorry, I think किसी और का कोई क्वेश्चन होगा तो I think already cover हाँ, हो मैं गया एक बार होगा. पूछ Sorry लेता हूँ अगर और फिर मैं वापस ज्वाइन करवाता हूँ। हाँ, तो थैंक्स फॉर शेयरिंग द चार्ट ऑफ जाइडस। तो वो आपको चार्ट पे कैसा दिख रहा है? आई मीन इज सर अभी तो देखो लुकिंग ठीक है, ओके? आई बी वेरी ऑनेस्ट, अभी ठीक है, हाँ इसलिए मैंने चार्ट शेयर कर दिया, उसका मेरे को ठीक लगा, हाँ, एंड स्टॉप लॉस मैंने मार्क करके भेज ही दिया। करेक्ट करेक्ट, ठीक। द अदर क्वेश्चन इज दैट ये जो अभी नया ब्रोकर आया है मिराई का, एम राइट स्टॉक, सर, वेयर यू पे राइट सर। 1000 रुपीज एंड इट्स लाइफ टाइम ब्रोकरेज, वेदर यू डू इंट्राडे, एफएनओ, कुछ भी कर हाँ लो, हाँ हाँ। ट्रेडिंग पर्पस के लिए इन्वेस्ट। सो आप वो, मतलब मेरा क्वेश्चन है, सो इफ आई हैव टू पुट इन्वेस्टमेंट देयर, हाँ हाउ हाँ सेफ इट इज? सर, मेरे को देखो, आई बी वेरी ऑनेस्ट, स्टॉक ब्रोकर में ना कोई किसी, आप छोटे ब्रोकर पे भी जाते हो इंडिया में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। यस, देयर हैव बीन केसेस, मेरा खुद का अकाउंट फेयरवेल में होता था, फेयरवेल भाग गया रातों रात, और क्या कहते हैं, कार्वी का हमने देखा, बहुत बड़ा केस था। बट द थिंग इज कि अगर करेक्ट। आपके शेयर्स डीमैट में होते हैं तो दे आर 100% सिक्योर। मेरे को मेरा खुद का पूरा पोर्टफोलियो वापस मिल गया था विद इन 2 वीक्स। तो पहली चीज तो, क्या ब्रोकर रिस्की है? नॉर्मली कोई सा भी ब्रोकर रिस्की नहीं है, क्योंकि सेबी की गाइडलाइंस बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। जैसे अब हमारे पास इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस है, इवन वी हैव टू फॉलो लॉट ऑफ प्रोसीजर्स व्हाइल ऑनबोर्डिंग एनी क्लाइंट। जबकि हम तो सिर्फ एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम ना आपके फंड्स होल्ड करते हैं ना सिक्योरिटीज होल्ड करते हैं। तो ब्रोकर इन जनरल सेफ होते हैं, तो वो डरने की बात नहीं है। प्लस एम स्टॉक इज बाय मिराई एसेट, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगती, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मिराई एसेट के आपको म्यूचुअल फंड्स वगैरह सब पता ही है कि अच्छे खासे चलते आए हैं, एंड काफी टाइम से इंडिया के अंदर वर्क कर रही है कंपनी। तो अगर आप म्यूचुअल फंड के पैसों के साथ उनको ट्रस्ट कर सकते हैं, तो वो पैसा तो उनके पास ही होता है। तो स्टॉक्स तो फिर भी डीमैट में होते हैं जिन पे एक्सेस आपका होता है। तो मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लगती। आई थिंक इफ यू लाइक द ब्रोकर यू शुड गो अहेड, एंड कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब सेफ्टी पर्पस से इट्स ओके। हाँ हाँ सर, सेफ्टी में आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये क्या मैं हाँ कहूंगा कि किसी भी बड़े रेप्यूटेड नामी कंपनी में भी दिक्कत नहीं है, और छोटी कंपनीज में भी दिक्कत नहीं है। नहीं, क्योंकि मेरे साथ पहले एक बार हुआ हुआ है, नहीं although सर, I मेरे had मेरे only साथ भी one हुआ हुआ है, stock। बट उसके बाद सेबी ने रूल्स हाँ बहुत टाइट किए हैं। हाँ, तो तो उसमें कंपल्सरीली एक अब ही डीमैट में स्टॉक थे। जाते हैं शेयर। हाँ हाँ, और वो भी अराउंड 20,000 के थे, और फिर वो अचानक बीएमए वेल्थ आपने सुना होगा, एंड हाँ इट हाँ, गॉट क्लोज। तो राइट देन राइट। एनएससी एंड बीएसई टोल्ड कि अच्छा, जिसके पास भी वो डीमैट में शेयर्स हैं, तो वी विल पे यू द पेड अप वैल्यू और द कॉस्ट विच एवर इज लोअर। तो तो बेसिकली वो सर होता रिटर्न क्या मिल है गया कि था। मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर रहता है। तो डीमैट में जो होता है वो तो आपको एज इट इज मिल जाता है, सीडीएसएल एनएसडीएल ट्रांसफर करवा देती है। आपका जहाँ पे थोड़ा लॉस होने का चांसेस होता है वो वहां होता है जब वो ट्रेडिंग अकाउंट में उनके पास पड़े होते हैं, जो कि अब नहीं हो सकते क्योंकि रूल आ गया है कि करेक्ट करेक्ट। कंपल्सरीली 2 दिन बाद जाएंगे डीमैट में। एंड ट्रेडिंग अकाउंट में भी मैं कहूंगा इंडिया में मोस्ट पीपल आर कवर्ड, मतलब हम जैसे तो कवर्ड नहीं होते इंश्योरेंस में ज्यादा, बट 40 लाख की इंश्योरेंस देते हैं ब्रोकर, वो एनएससी बीएससी मिला के। तो आई थिंक ओके एनएससी 25 या 15 लाख की देती है, दूसरी कंपनी 15 लाख की, मतलब तो बीएससी एनएससी मिला के 40 देते हैं, एक कंपनी 25 लाख की इंश्योरेंस देती है, एक 15 की देती है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिस कंट्री, मैं कहूंगा 99.9% शायद उसमें कवर्ड है, 99.5% जो भी आप कहना चाहें। तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट उसके ना पेपर वर्क बहुत ज्यादा होता है। तो वी ऑलवेज टेल एवरीवन कि आप डीमैट में शेयर्स रखो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डीमैट के अंदर शेयर्स अब जाने कंपलसरी हैं, तो वैसे ही कोई दिक्कत ओके ओके।
Okay, I Right. think this was the question only. The other thing, ये मैंने वीडियो में भी देखा, you had been telling that you will going to stop this channel March टेलीग्राम, यस 2023. सर, हाँ सर, मार्च हाँ, में एंड क्यों है। भाई क्या हुआ सर? ऐसा नहीं, why such decision? सर टाइम कमिटमेंट मैं आप लोगों को दे नहीं पाऊंगा। Okay. एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने सब लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं एटलीस्ट 1 ईयर इन एडवांस बता दूंगा जब मैं चैनल बंद कर रहा Correct, हूँ। correct. एंड दैट इज माई कमिटमेंट टू ऑल ऑफ यू, एंड इसलिए वो मैं पूरी कर रहा हूँ। बट मैं इसको कायदे से ना 4 महीने पहले बंद करने की सोच रहा था, बिकॉज मेरे को जेन्युइनली अब टाइम नहीं मिलता है इतना कि मैं आप लोगों के साथ इतना जुड़ सकूं और ये कर सकूं। तो इसलिए लोग मुझे कहते भी हैं कि सुबह मत रखो, बट मेरे पास टाइम ही इस समय होता है बस। लाइक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, अभी नहीं, मेरी I think एंड एवरीथिंग, एंड बहुत हेक्टिक शेड्यूल है। वीकेंड भी मेरे पास फ्री नहीं होते, बिकॉज वीडियोस की रिकॉर्डिंग हो गई, अपनी खुद की रिसर्च हो गई, एंड बिजनेसेस में भी और चीजों में भी जा रहे हैं और जगहों पे भी एक्सपैंड कर रहे हैं। खाली स्टॉक मार्केट से मैं भी बोर हो जाता हूँ। तो बहुत सारी चीजें हैं जो मिला के चलते हैं। प्लस सर आई एम 27 ना, तो फिर होता क्या है कि ये भी कर लो वो भी कर लो। एंड लास्ट 6 to 8 months में आई हैवंट बीन एबल टू फोकस ऑन द लैंग्वेजेस दैट आई लर्न, तो मेरा उनसे टच बहुत छूट गया है। तो आई डू नॉट वांट टू लीव आउट माय स्किल सेट या मेरी हॉबीज जो है, क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी एज तक आते आते लोगों की ना हॉबी सारी खत्म हो जाती है। तो correct. आई एम स्टिल प्लेइंग ड्रम्स, आई एम स्टिल गिविंग माय एग्जाम्स। तो मेरा ट्रिनिटी का एग्जाम है अगले महीने, एंड आई नो फ्रेंच, आई नो रशियन, बट वही होता है कि लैंग्वेजेस बोलनी जाती नहीं है, क्योंकि इंडिया में किससे बात करूंगा मैं उनमें। तो फिर होता क्या है, वो टच छूटने लगता है। तो सब चीजें टाइम की कमिटमेंट मांगती हैं। तो आई थॉट कि चलो इसको करते हैं। एंड इसलिए सर सिर्फ ये नहीं, टेलीग्राम ही नहीं, वी हैव शट डाउन अ लॉट ऑफ अदर सर्विसेज एज वेल। तो अब हमारा फोकस Okay. सिर्फ मनी क्राफ्ट को लेके है कि हम आपके पोर्टफोलियोज मैनेज करेंगे या रिटायरमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग कर देंगे। हमारे पास जो मॉडल पोर्टफोलियोज वगैरह थे वो भी हमने सारे अभी के लिए शट डाउन कर दिए हैं। और चार्ट एनालिसिस सर्विस को भी, जो बड़ी पर्सनलाइज सर्विस चलती थी लोगों के साथ, उसको शट डाउन करके मैंने यूट्यूब पे सिल्वर मेंबरशिप कर दिया है। एंड उसकी सिग्निफिकेंटली कॉस्ट लोअर है। पहले तो हम पर मंथ 10,000 का ही चार्ज था, अब उसमें तो आप महीने का 2,000 ही देते हो अगर आप यूट्यूब पे ज्वाइन करते हो। बट आई हैव पर्सनली शट डाउन अ लॉट ऑफ सर्विसेज जो मेरी टाइम कमिटमेंट ज्यादा लग रही थी, एंड वी आर नाउ फोकसिंग ओनली ऑन आवर क्लाइंट्स एंड ऑन आवर ओन पोर्टफोलियोज एंड ओन बिजनेसेस। ये जतिन, मनी क्राफ्ट में हाउ डू यू हैंडल, इफ यू कैन टॉक अबाउट मनी, ये जो अभी करंट हाँ, सर्विसेज तो आप देखो करते हो, अपूर्व, पोर्टफोलियो तो हैंडल करते बेसिकली मनी क्राफ्ट में बड़ा सिंपल सा है। तो व्हाट वी डू इज कि पहली बात तो आपका पैसा, आपके होल्डिंग्स आपके पास रहती हैं। वी आर एडवाइजर्स, सो वी एडवाइस ऑन दैट, एंड हो? we charge a flat 2% fee on the portfolio under assessment और management basically। 2%? हाँ, 2% साल का। गॉट इट, गॉट उसमें हम इट। परफॉर्मेंस फी नहीं लेते, बिकॉज सेबी डजंट अलाउ अस टू टेक परफॉर्मेंस फी। और बीइंग एडवाइजर्स ना, हमारे पास आपका पैसा होल्डिंग्स नहीं होती, तो इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू जज एक्चुअल परफॉर्मेंस, बिकॉज वी हैव सो मेनी क्लाइंट्स जो खुद से अपनी इधर उधर बाइंग करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो फिर हमारे लिए वही इजी रहता है कि हम एक बार में आपसे 2% ले लें, आप हमसे गाइडेंस लें। आप अगर चाहते हैं कि हम ही आपका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करें, हम वो करते ही हैं। एंड उसके बाद आपके जो भी डाउट्स है, तो व्हाट हैपेंस इज कि मोस्टली व्हेन वी आर एक्टिंग एज लेट्स से पोर्टफोलियो मैनेजर्स फॉर एनीवन, तो होता क्या है कि हम बाकी भी उनके फाइनेंशियल सारे देख ही रहे होते हैं। तो लेट्स से उनको अपने किसी गोल की वजह से एसआईपी चलानी है, और दे वांट टू बाय सम इंश्योरेंस, या कुछ और भी करना है। मतलब काफी जगहों पे हमने फाइनेंशियल प्लानिंग करी है। तो बेसिकली गाड़ी की ईएमआई कितने की होनी चाहिए, कितने तक की गाड़ी ले लो, उसका लोन कैसे प्रीपे करना है, तो वो चीजें भी हम हैंडल करते हैं। तो एक लॉन्गर टर्म रिलेशन बना के चलते हैं फैमिलीज के साथ या फिर क्लाइंट्स के साथ, एंड उसी बेसिस पे चल रहा होता है। तो a lot of clients expect a lot from us कि आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो फिर हमारे पास भी हमारी टीम है सीए वगैरह की, तो सबको लगाते हैं कि भैया ये भी ढूंढ के लाओ, वो भी ढूंढ के गॉट लाओ। इट। वो No, है। but the point was, how do you kind of, जैसे this is an interesting thing which you said कि मान लो मैं डिसाइड करता हूँ कि यार जतिन मेरा पोर्टफोलियो मैनेज करो, है ना? मेरे राइट। करंट इन्वेस्ट, आप कैसे 2% डिसाइड करते हो? एयूएम क्या डिसाइड करते हो कि जो मतलब भी आप अपूर्व, लेट से एज ऑन डेट आपका होगी, मुझे अब से काम शुरू करना है, तो जो भी आपकी पोर्टफोलियो वैल्यू होगी, मतलब नॉर्मली देखो सब ओपनली ठीक बता ही देते हैं कि इतने के शेयर्स हैं मेरे पास, डीमैट स्टेटमेंट भेज देते हैं अपनी, एंड इतना मेरे पास कैश है भी डालने को, तो उसके ऊपर 2% भी चार्ज।
छोटा मोटा आप कुछ Over- अगर लेट से आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है और आप पूरे साल में हाँ। 5-6 लाख और डाल रहे हो, तो उतना हम भी नहीं उस पर कुछ दिमाग लगाते। बट यस, इफ योर पोर्टफोलियो 50 lakhs एंड यू वांट टू इंट्रोड्यूस फर्दर 50 lakhs, तो फिर उस पे हम नॉर्मली लेते ही हैं उसी वापस, प्रो राटा बेसिस पे, ऑफ कोर्स जितना टाइम बचा है उतने हिसाब से। Got it, got it. तो मतलब अगर ऐसा है कि if I start and ऐसे किया, जैसे मेरे पास 20 लाख हैं राइट and I want to shuffle around these 20 lakhs, तो राइट आप पहले 20 lakhs का 2% upfront fees ले लोगे, right? राइट 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 And then you're saying कि then you will look at the portfolio, you will suggest where to exit, what to enter, and all of that. हाँ, And based on that, for that 1 year, you will manage that money. एब्सोल्यूट। Got it. And what is the minimum size? आप देखते सर हो? देखो, हमारी ना मिनिमम साइज ऐसा कुछ है नहीं, बट मिनिमम साल की फी 50,000 होती है हमारी। तो इट्स 2% ऑफ 50,000 विच एवर इज हायर। तो हम रेकमेंड करते हैं कम से कम आप 20 लाख का पोर्टफोलियो तो लाओ, क्योंकि अगर आप 50,000 हमें दे दोगे तो आपके पास भी तो कुछ बचना चाहिए। तो हम छोटे पोर्टफोलियोज अब नहीं ले रहे। 10 लाख के पोर्टफोलियोज पहले हम ले लेते थे, अब हम उनको मैनेज नहीं कर रहे, बिकॉज 10 तब हमारी मिनिमम फी 25,000 होती थी। तो 10 लाख पे इफ यू गिविंग मी 50,000, दैट इज 5% ऑफ द पोर्टफोलियो, तो मैं वो किस मुंह से ही आपसे लूंगा, तो वो हम लेते ही नहीं है फिर अब छोटे पोर्टफोलियो। And what is the expected return सर from एक्सपेक्टेशन the आपकी रहनी portfolio? चाहिए कि 3 से 4 साल में पैसा आपका डबल हो जाएगा। अगेन इट्स एक्सपेक्टेशन, वी हैव बीन इजीली एबल टू मैनेज दैट, और वही हम सब क्लाइंट्स को बोलते हैं। मार्केट आपका पैसा 5 से 6 साल में डबल करता है, हम 3 से 4 साल में पूरी कोशिश करेंगे। आर रिटर्न्स आर कमिंग अराउंड 24% की कैगर अभी भी, तो वो हमें कोई दिक्कत नहीं है। And जतिन, ये आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो और जो आप मैनेज करते हो वो तो एग्जैक्टली सिमिलर होगा मोस्टली। 80 to 90% सिमिलर। गॉट इट। मतलब आप कस्टमाइजेशन के लिए आप चेंज बता रहे हो वो 10% का, या व्हाट, लाइक तो यू बेसिकली कैन देखो होता क्या है एक्सपेरिमेंट ना, विद। जब आपकी पोर्टफोलियो में बाइंग होगी तो जरूरी नहीं कि सारे शेयर्स ठीक हो जो मेरे पास उस समय थे। राइट, मैंने हो सकता है कोई शेयर बहुत सस्ता लिया हो और वो मेरे पोर्टफोलियो में, इसलिए मुझे जरूरत ना लग रही करेक्ट, हो करेक्ट, बेचने की। हाँ, करेक्ट। उस समय आप यू कैन नॉट रिकमेंड कि आप ये ले लो अभी, राइट, क्योंकि हो सकता है ये बढ़ा हुआ हो उस समय। वही तो उतना ही फर्क होता है। और कभी कभी देखो होता क्या है कि लॉट ऑफ आवर क्लाइंट्स डू नॉट वांट टू इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। तो उन्होंने लेट से मेरे को हाँ, 20 लाख का पोर्टफोलियो दे दिया एंड दे वांट टू स्टिक विद दैट 20 lakhs, तो उनकी जैसे मान लो बाइंग पूरी हो रखी है एंड नाउ लेट से वी आर सीइंग हाँ, सम अनदर अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट। बट है क्या कि वो हाँ, और पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहते, और जबरदस्ती में पुरानी पोजीशन बेचना नहीं चाह रहा है इफ इट्स डूइंग वेल। तो मैं पर्सनली तो फिर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करके उसको खरीद लेता हूँ, क्योंकि मेरा तो देखो वो सारा पैसा। नया क्यों नहीं, वो नया इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहते, क्योंकि तुमको 2% देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, वो वाला रीजन ही नहीं है। तो मोस्टली हमारे क्लाइंट्स के साथ किसी के साथ भी हमें दिक्कत नहीं आती पैसे को लेकर। तो गॉट इट। बात ये है कि लेट से किसी ने 20 लाख ही लगाए हैं मार्केट के लिए, उन्होंने वही सेपरेट रखे हुए हैं, तो मैं उनसे ये नहीं कह सकता हाँ, ना कि सर को ये शेयर बहुत अच्छा लग रहा है, अब 2-3 लाख रुपए और दे दो, वो कर लेंगे। उनको लगेगा एग्जिस्टिंग में से ही आप गॉट शफल इट। करो। बट बहुत बार एग्जिस्टिंग में से शफल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हो सकता है वो करेक्ट। मुश्किल से आधा 1% ही लॉन्गर टर्म में एक्स्ट्रा रिटर्न दे, उस समय तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अपने पर्सनल वेल्थ के साथ तो बिकॉज आई कीप ऑन मेरी जो भी इनकम आती है इधर उधर से, कंसल्टेंसी से, कहीं से भी, यूट्यूब से, तो आई कीप ऑन पुटिंग दैट बैक इनटू द मार्केट। तो फिर मैं एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वहां पे डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूब इन्वेस्टमेंट सबको कंपल्सरीली बाय कराया, बट गॉडफ्री फिलिप्स नहीं कराया, बिकॉज सबके पास आईटीसी पहले से है। तो वो गॉट कहीं इट। ना कहीं गॉट इट। देखना पड़ता है कि हर चीज बाय करानी है और फिर क्या बिकवाना है उसके सामने, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स के पोर्टफोलियोज में कुछ ना कुछ बेच के ही बाइंग हो पाती है। हाँ, 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 अगेन गॉट इट। डिपेंड्स ऑन तो क्लाइंट मतलब टू क्लाइंट, मेरी बहुत मेन पॉइंट क्लाइंट कि है जो हर महीने। हाउ मच हाँ, कस्टमाइजेशन यू डू, मतलब अगर ऐसा है तो यू गिव, आज की कस्टमाइजेशन डेट देखो में मतलब रहती अगर है, आपके पास। बिल्कुल रहती है, बट 80% पोर्टफोलियो में कहूंगा अक्रॉस क्लाइंट सेम होता है, क्योंकि वही हमें इजी होता है मैनेज करना। हाँ, हाँ, अदरवाइज तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मतलब वही। मैनेज करना उसको। करेक्ट। नहीं यार, इंटरेस्टिंग है दिस इज। एंड व्हाट इज योर चार्ट, ये वाला सर्विस सिल्वर वाला जो है, सिल्वर वाली देखो मेंबरशिप वो यूट्यूब पे ही है, तो वो 2,000 रुपये महीने पे ही है बस। उसमें क्या है, व्हाट इज लाइक, व्हाट इज इट बेसिकली लाइक इन दैट सर्विस? उसके अंदर हम इन डिटेल सारे चार्ट्स वार्ट्स डिस्कस करेंगे। मैं एक ना डेमो वीडियो पहले डाल चुका हूँ, आप कहो तो फिर मैं वो टेलीग्राम पे भेज दूँ।
हाँ हाँ हाँ, एक बार भेज दो तो है ना। आई लुक तो एट इट। वो डेमो वीडियो थी उसकी कि उस टाइप का कंटेंट आएगा। फिर हुआ क्या कि मेरी भी तबीयत खराब हो गई थी, फिर दिवाली भी थी, एंड सिंस नो वन हैड हाँ जॉइंड, तो हाँ फिर मैंने और कोई वीडियो डाली ही नहीं। तो अब मैं उसको तभी एक्टिव करूंगा जब पीपल विल स्टार्ट ज्वाइनिंग इन, क्योंकि उसमें एफर्ट बहुत लगेगा, 40-50 मिनट की तो वीडियो ही है, और फिर रिसर्च और करनी पड़ती है उससे पहले। तो मैंने कहा कि जब अब कोई एंड ज्वाइन बेसिकली बेसिकली टॉकिंग इन डीप अबाउट द अपॉर्चुनिटीज यू आर सीइंग, राइट, कि राइट इन्वेस्ट राइट करने राइट, के लिए। एंड चार्ट्स हम उसमें बड़ा ओपनली डिस्कस कर रहे हैं सारे। गॉट इट, तो चार्ट गॉट ऑफ द इट। वीक में तो लेट से 2 या 3 ही बैठते हैं। जैसे आप ब्रॉन्ज मेंबर हो तो आपको मैक्सिमम हाँ कभी कभी 2 चार्ट्स अलग से और आ जाते हैं, बट उसके अंदर वी विल बी डिस्कसिंग लेट से 15-16 स्टॉक्स है, जो भी अच्छा लग रहा है, जो भी मोमेंटम है। यूएस मार्केट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे, क्योंकि माई बाप क्या कहते हैं, सारी मार्केट का भी यही है डॉलर की वजह से। तो वो भी देखेंगे, एंड उसके अंदर भी अगर कोई स्टॉक इंटरेस्टिंग लगेगा उसको भी डिस्कस किया करेंगे। बट यूएस में मेरे को पता है कि मेरी कम्युनिटी इन जनरल इन्वेस्ट नहीं कर रही बड़ा पैसा, तो मैं उस पर इतना ध्यान नहीं देता। बट इंडियन स्टॉक्स तुम्हारा है, इंडिविजुअली, डू यू इन्वेस्ट इन यूएस स्टॉक्स? तो आई स्टार्टेड बाइंग आर्क का ईटीएफ विच स्टार्टेड कोलैप्सिंग, तो मैंने बाइंग रोक दी। तो मेरे पास सिंगल डिजिट्स में ही है वो, मेरे पास हार्डली कोई पोजीशन है। लॉकहीड मार्टिन के मेरे पास अच्छा थोड़े से शेयर्स हैं, बट लॉकहीड मार्टिन इज डूइंग फाइन, मतलब वो बाइंग से ऊपर ही खड़ा है। तो आई गॉट इट। एम नॉट बाइंग, क्योंकि मेरे को इंडियन मार्केट में अब नए सिस्टम की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि मेरा मन ही नहीं मान रहा कि मैं यूएस में पैसा डालूं। हाँ तो मैं हाँ हाँ। यहीं पे कर रहा एंड यू हूँ। यूज इंटरेक्टिव ब्रोकर्स? यूएस के अंदर देखो 2-3 चीजें हैं जो हम प्ले कर सकते हैं, जो इंडिया में नहीं कर सकते। वन इज अ प्रॉपर प्राइवेट डिफेंस की कंपनी, बड़ी, हाँ राइट। हाँ इंडिया हाँ। के अंदर डिफेंस में खर्चा है, सब कुछ है, बट वो पब्लिक सेक्टर से ही लिंक्ड है, वो प्राइवेट में इतना नहीं है। लॉकहीड मार्टिन मेरे को बहुत सही लगती है उस हिसाब से यूएस में। तो दैट इज वन। गॉट इट। आप अडोबी कैसे का इन्वेस्ट करते हो इसमें? लिया नहीं। व्हाट डू यू यूज, व्हिच टूल? तो यार कोटक सिक्योरिटीज है ना आपका, तो उसने टाई अप किया हुआ है इंटरेक्टिव ब्रोकर से, तो उन्हीं के थ्रू खुलवाया हुआ है। उसमें कुछ वो करना पड़ता है क्या, मेल वेल डालना पड़ता है क्या उसको एक्टिव करने के लिए? आप कोटक के अगर लेट से ऐप में या वेबसाइट में हो तो वहां पे ऑप्शन होता है यूएस मार्केट में इन्वेस्टिंग का, उस पर क्लिक अच्छा, करोगे तो फिर वो रिडायरेक्ट कर देता है आपको। गॉट इट, आई विल सर्च। तो आप बोल रहे थे एक लॉकहीड मार्टिन, एक अडोबी में आप देख रहे हो अपॉर्चुनिटी? अडोबी में देख रहा हूँ, बट अपूर्व हाई चांसेस है मैं उसको शायद 2 साल से 1 साल से पहले ले ना पाऊँ, क्योंकि अभी तो मेरे इंडियन सिस्टम के हिसाब से मुझे इतनी चीजें दिख रही हैं कि मुझे बाहर जाने की जरूरत लग नहीं रही। दिक्कत वही है ना, कैपिटल मैं तो लिमिटेड सबसे होती है। मैं तो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी नैस्डैक में देख रहा हूँ यार। मतलब मुझे समझ आपको में नहीं लग आ रही रहा है कि म्यूचुअल अपॉर्चुनिटी, बट फंड। हो सकता है कि करेक्शन इसमें अभी 6-7 साल और चलती रहे, फिर क्या करोगे। हाँ करेक्ट, वही है, अपॉर्चुनिटी लग रही है। मतलब वो तो ऐसा वाला बात हो गया ना कि उसमें एक, मतलब वो बहती गंगा है, उसमें डालते रहो, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो गया। हाँ, तो फिर वो क्या ही एक, फायदा ना, यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल ही रही है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को हाँ वो हाँ, नहीं चीज नहीं, प्ले उतना करनी माथा समझ पच्ची आती है करने जो का मुझे इंडिया मतलब में नहीं नहीं है। मिल रही। बट अपार्ट फ्रॉम दैट तो करेक्ट, मेरे को लॉजिक ही नहीं लगता। एक तो टैक्सेस ज्यादा दोगे आप जब बेचने जाओगे, करेंसी करेक्ट, बट डू यू कन्वर्जन स्टिल पे डू करोगे। यू थिंक दैट 6-7 साल यूएस परफॉर्म नहीं करेगा नैस्डैक? हो सकता है, बिकॉज बहुत सिवियर आउट परफॉर्मेंस रही है नैस्डैक की, तो मे बी ये जो बुल रन बाकी हमारा बच रहा है 4-5-6 साल का, तो शायद इसमें ना परफॉर्म करे। अगेन शायद पे देखो बात है सारी, अभी तो चार्ट्स मुझे यही कह रहे हैं फेसबुक फेसबुक तो कि भैया हमें तो छोड़ दो। और यूएस एंड परफॉर्म नहीं करेगा 6-7 साल, तो हम लोग आउट परफॉर्म कर पाएंगे? हमारी आउट परफॉर्मेंस गारंटीड है, इतना मेरे को चार्ट्स कह रहे हैं। बट अब ये नहीं पता ना डॉलर कितना और स्ट्रेंथन हो जाए। वैसे मेरे को लग रहा है डॉलर अब थोड़ा शांत होएगा, क्योंकि एक झटके से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो आई थिंक इंडिया का ये 5-6 साल मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। करेक्ट, मतलब यूएस में करेक्ट। देखो वैसे भी होता क्या है ना आपके, जब ज्यादा शोर मचने लगा कि यूएस में पैसा डालो, यूएस में पैसा डालो, सब लोग यूट्यूब पे आके कह रहे हैं, आपको हर जगह ऐप खुल गए, ये आ गया वो आ गया कि भैया यूएस में पैसा डालो, फैंग कंपनीज तो ले ही लो, इनमें क्या ही होगा, तभी सब कुछ होता है। तो हाँ, सारा ही आप देखो नेगेटिव ट्रिगर उसके बाद ही शुरू, एंड दैट हम्म, वाज अ मेजर रीजन कि मैं यूएस में पैसा डालते डालते रुक गया, क्योंकि मैंने कहा सभी डाल रहे हैं, अब क्या फायदा, ये तो टॉप लगने हाँ वाली हाँ सारी। और टेक तो टॉप आउट क्या है, मे बी एक्सेप्ट फॉर हाँ। एप्पल विच नहीं, इज और डूइंग, जनरल जनरल भी देखो। सोचोगे ना, अगर फाइनेंशियल एडवाइस भी सोचोगे तो यही होता है ना कि एनी एनी आउटसाइड पोजीशंस शुड बी यूज्ड लाइक अ, मतलब एसेट का एक तरीका होना चाहिए, हेजिंग होना चाहिए कि यार इंडिया नहीं चल रहा तो यूएस चल रहा होगा या चाइना चल रहा होगा। लेकिन उसमें जब व्हेन यू रियलाइज कि देयर इज वेरी लेस अल्फा व्हिच यू कैन जनरेट एक्चुअली,
मतलब हाँ देन देयर इज नो पॉइंट, तो मतलब अपूर्व देखो ऐसा बात कुछ। क्या होती है ना, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट पीपल वुड बी वेरी हैप्पी विद 14-15% की कंपाउंडिंग, जो कि 5 साल में आपका पैसा डबल कर रही करेक्ट, है। मोस्ट पीपल इन दिस करेक्ट, वर्ल्ड विल डू वेरी वेल, बट या 14-15% भी नहीं कमा पाते लोग जो इंडेक्स आपको दे रहा है, क्योंकि बेचैनी बहुत होती है ना, ये बेच दिया वो कर दिया। तो हाँ एज हाँ, इंडेक्स एडवाइजर, पे कौन, हु स्पीक्स फॉर इंडेक्स फॉर 5 years यार, मतलब मैं तो आई डोंट नो पीपल हु हैव तो मैं बॉट वही कह रहा हूँ इंडेक्स, देखो, क्योंकि उनको लगता है कि कुछ नहीं कर एडवाइजर, रहे हैं हम लोग, उनको लगता नहीं है नहीं, कि हाँ एज कि मेरे एज लाइफ में कुछ एडवाइजर्स नहीं। वी आल्सो फेस दिस इशू ना, कि अभी जब मार्केट गिर रही थी तो सबको इतनी बेचैनी हो गई, हाँ अरे उससे पहले तो मेरे खुद क्लाइंट्स कह रहे थे और पैसा डलवाना हो बता देना, जब मैं कह रहा हूँ और डाल लो तो हाँ फिर कह रहे नहीं नहीं पता नहीं कहाँ तक चला जाएगा। तो ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, एंड वी एज एडवाइजर्स लर्न दिस कि हाँ भैया क्यों लोग कहते हैं कि इन्वेस्टेड रहो, वो इसीलिए कहते हैं क्योंकि आप हाँ, पैसा एक बार निकाल लेते हो ना, तो बहुत लोग पैसा वापस डाल नहीं पाते मार्केट, डाल क्योंकि नहीं वो पाते हैं, हाँ पुराने क्योंकि जो वो डैमेजेस सही याद टाइम नहीं होते हैं मिलता बहुत है, ज्यादा होते हैं, मतलब नहीं, राइट। ऑनेस्टली एंड पॉइंट इसकी सही टाइम नहीं मिलता है ना, आपको लगता है कि कब आएगा और कब गिरेगा, हाँ कब हाँ, गिरेगा तो और वो कितना। तो आप कभी मार्केट से पैसा कमा नहीं पाते, इसलिए तो इसलिए एडवाइजर्स या पीएमएस मैनेजर्स या म्यूचुअल फंड जब कहते हैं कि टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट, आई टोटली गेट दैट, क्योंकि मोस्टली लोगों के लिए वो वर्क करेगा। बट लेट्स से अगर मेरा डिसिप्लिन मुझे अलाउ करता है कि आई कैन गो इनसाइड द मार्केट, आई कैन कम आउट ऑफ द मार्केट, तो फिर मैं Yes, उसको because फॉलो कर, discipline, correct. Because your discipline is not just keeping you out. Your discipline is also getting you in. And a lot एब्सोल्युटली, of क्योंकि देखो people, मेरा मेरा अगेन मेरा फुल टाइम काम है ये, मेरा मतलब मेन correct. प्रोफेशन यही रहेगा, चाहे मैं यूट्यूब पे कितना भी बड़ा हो जाऊं, चाहे कोई और बिजनेस खोल लूं, आई नो दिस इज एन एवेन्यू टू जनरेट मैसिव वेल्थ फॉर मी, तो मैं Correct, इसको नहीं correct, छोड़ रहा correct. स्टॉक मार्केट को कहीं पे भी। आई हैव थॉट लॉन्ग अबाउट इट, जब मैं स्टॉक मार्केट में एंटर हो रहा था कि शुड आई सी दिस एज अ करियर, और लंबे समय कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज करियर्स आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, इधर उधर ना हम बहुत बार देखते हैं जब, तो आई हैड हाँ टू हाँ डिसाइड कि भैया ये करना भी है नहीं करना, क्योंकि एक बार इसमें लग गया तो फिर मेरे को पता है मेरी पढ़ाई बहुत छूटेगी इधर उधर की, जॉब में जिंदगी में कभी नहीं कर सकता, तो मेरे को ये हाँ भी पता है हाँ, ना कि फिर मैं बहुत सारी चीजें हैं जो छोड़ दूंगा जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। So I thought long about it and I decided कि ठीक है, अगर वेल्थ इतनी क्रिएट हो सकती है और फैमिली का इतना सपोर्ट है कि हाँ बेटा बेटा कर लो अपना, मतलब जो समझ आ रहा है, हाँ तो अपन हाँ ट्राई हाँ. करके देखते हैं, फिर देख लेंगे उसके बाद जैसा होता है, एंड लकीली दिस हैज वर्कड आउट वेल फॉर मी, एंड And साथ interesting भी है ना, मतलब see, for me I am a salaried guy. I राइट I I earn decently well, सब कुछ है. But I am not studying कि यार मेरे को 10% 20% कमा लूंगा इससे. I am doing it because I am interested कि यार it is a way of me to invest in a business who can do well, or in राइट the charts give you that excitement कि यार it's a skill which you have learned, right, कि यार ये chart ऐसा behave करेगा. It's a science basically, and you're राइट getting paid for it. It's like a fun thing, but you're getting paid for it. तो हाँ, मैं गेम की तरह इंटरेस्ट ही होना है चाहिए. स्टॉक मार्केट, कोई और मेहनत कर रहा है और हाँ, आप बस बैठे हुए हो पैसा कमा रहे मैं बहुत, that is such a big thing, yeah. It makes you so humble saying that यार हो। there is a whole fucking army of people working, and I am just posting my faith on it, and it's giving me returns. तो एब्सोल्युटली, वो बहुत एक्साइटिंग चीज है, वो इंटरेस्ट होना चाहिए अंदर में, ऐसा देखो nobody इंटरेस्ट nobody can तो है, और सी हाँ, बेसिकली देखो अपूर्व बात क्या है, हाउ डू यू आउट परफॉर्म एवरीवन, हाउ डू यू आउटवर्क करेक्ट, एवरीवन, बेसिकली आप तभी करते हो ना जब आपको उस काम में इंटरेस्ट होता है, तो ओवर लेट्स से 10-20 years यू रियलाइज कि आप बहुत आगे आ गए, ओवर अ पीरियड ऑफ 3 years हाँ आप आगे नहीं निकल सकते, क्योंकि हो सकता है कोई और बहुत ज्यादा जोश में लगा हो या कुछ अलग टेक्निक से हाँ, काम कर रहा मोमेंटम है, मतलब कोई हो, आदमी हाँ 5 बॉल में हो 4 सकता छक्के है, मार बट सकता है, लेकिन हो लाइक सकता है लेट्स 20 से बॉल नहीं खेल देखो पाए. माय यूट्यूब चैनल हैज टेकन 3 years टू ग्रो टू 20,000 सब्सक्राइबर्स, बट मेरे को उसका हाँ, जरा भी नहीं लगता कि अरे मेरे सामने कितने बड़े यूट्यूबर्स खड़े हो गए, बिकॉज आई डू इट फॉर द फन ऑफ इट, मेरे को बहुत मजा आता है गॉट इट, वीडियोस बनाने में, इसलिए मैं बना रहा हूँ, और मुझे मैं अगले शायद 20 साल 25 साल 40 साल भी बना सकता हूँ, गॉट इट. तो एंड ऑल्सो यू ऑल्सो रियलाइज दैट यू हैव नॉट, मतलब तुम अभी भी उसमें यू हैव नॉट गिवन फुल थ्रॉटल टू अ यूट्यूब वीडियो, हो सकता है जो बाकी किसी ने दिया होगा, मे हाँ बी वही, यू क्योंकि आर मेरा यू आर शुरू से डूइंग फोकस इट. ये रहा है कि पहले भैया मार्केट को समझ लें, वरना मैं आप लोगों को अच्छा शेयर ही क्या हाँ, करूंगा ना, अगर मैं खुद पैसा नहीं कमा रहा मार्केट से, आप मेरे को सुनोगे ही क्यों, करेक्ट, मैं खुद अपने आप को नहीं सुनूंगा अगर मैं मार्केट से पैसा नहीं कमा रहा, हाँ तो करेक्ट, वो वही एक बात, अंडरलाइन कॉन्फिडेंस तो होता ही है. हाँ तो और नहीं होता है तो ऐसे जो लोग ऐसे खुद ही कमा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं जाके यूट्यूब देखो वीडियोस में, वो भी अलग स्किल है, फेक इट टिल मतलब यू वो भी मेक अलग इट, स्किल है. मैं वही कह रहा हूँ, फेक इट टिल यू मेक इट ना मार्केट में नहीं चलता, बाकी जगहों पे तो नहीं चला लो, चलता है.
स्टॉक बोल ही नहीं मार्केट तो पाइएगा, पैसे आप बोल ही नहीं खींच लेती है पाओगे, वापस। कॉन्फिडेंस से बोल ही नहीं पाओगे आपको। और हाँ, यार अभी इसलिए मैंने, इफ यू रिमेम्बर, मैंने तो आई जॉइन योर ब्रॉन्ज स्टॉक ऐसे ही कि यार मैं क्या लूं, मैं आई वाज लाइक यार अच्छा काम कर रहा है बंदा मैंने ब्रॉन्ज का आपका टिप ले लिया कि यार चलो दिस इज माय सपोर्ट टू यू ऐसा। लेकिन आई रिमेम्बर आई टोल्ड यू कि जतिन अपना जितने भी रिकमेंड कर रहे हो उसका एक बार बेसिक एक वो रखो कि हाउ इट हैज परफॉर्म्ड, और इन जनरल हाउ मच इट हैज गिवन। राइट पॉइंट राइट इज राइट, कि आई नो आई अपूर्व, नो, आपने वो कहा था, बट वही बात होती है ना कि अब इतना क्लाइंट्स पे फोकस ज्यादा रहता है कि ये चीजें ट्रैक करनी इम्पॉसिबल करेक्ट, सी मतलब होती वो यू सेड कि डजंट मैटर, बट मतलब वही आता है, मैंने जनरली एक बर्ड्स आई व्यू से देखा, एंड ऑल ऑफ देम वाज वेरी लॉजिकल थिंग्स कि हाँ ये ऐसा है, एंड योर स्टॉप लॉसेस वेर देयर, मतलब लॉट ऑफ है। पीपल डोंट गिव दैट यार ये स्टॉप लॉस है। आपका हर एक चार्ट के साथ ऑल ऑफ योर चार्ट्स ऑलवेज हैड स्टॉप लॉसेस, राइट? एब्सोल्यूट यार ये स्टॉप लॉस अपना चुपचाप देख लेना, हो सकता है कि ये बढ़े और फिर गिर के निकल जाए तो आप लोग निकल जाओ। उसके एब्सोल्यूट बाद तो भाई सामने वाले को भी मेहनत करना है ना, मतलब इट्स लाइक if anybody just followed all the charts which you had given राइट, and followed stop losses, generally they will not be in loss, profit में ही होंगे। एब्सोल्युटली पैसा बना ही है, क्योंकि इक्का दुक्का चार्ट तो हाँ इतनी तेजी से फट के निकलता है कि क्या ही बोले। करेक्ट, वही है। तो वो है, मतलब आई थिंक परफॉर्म नहीं करने से अब कोई भी आ जाएगा जो और बोल देगा। और एक तो वो भी नहीं है कि यू आर गिविंग एंडलेस चार्ट्स, ऐसा बहुत लोग करते हैं कि 20 चार्ट बता दिए। मैं आज की डेट में आज भी मैं 20 चार्ट बता सकता हूँ कि यार ये अच्छे हाँ लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उसमें से कुछ तो चल ही जाएंगे, बट हाँ और फिर हाँ, मैंने वो तो कहूँगा है, कि देखो हाँ फिल्टरिंग आउट इसलिए करनी पड़ती है। और अपूर्व वही वाली बात है ना कि मेरा पैसा मोस्टली लगा ही होता है हर जगह पे जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ। तो मैं कुछ और गलत इसीलिए अगर आता भी है बोलूंगा, कॉन्फिडेंस को इसी बोलना, से भी गड़बड़ है। मतलब उसमें गॉट इट, मतलब वो तो है ही, वो तो आई थिंक मतलब काफी इंटरेस्टिंग। एंड आई थिंक यू वर इन द मार्केट्स फॉर लास्ट 3-4 इयर्स कितना? मेरे को 8-9 साल हो गए, बट सीरियसली आई वुड से 2000 डीएचएफएल कब क्रैश हुआ था उसके बाद से आई बिकेम वेरी सीरियस अबाउट द मार्केट्स। अच्छा, मतलब आई बट थिंक मैंने वो कॉलेज तो सेकंड ईयर से डीएचएफएल। इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था। टाटा एलेक्सी, यस बैंक तब के लिए हुए थे, तो यस बैंक मैंने प्रॉफिट में ही बेचा था। टाटा एलेक्सी तो मैसिव प्रॉफिट्स में बेचा था। बट वही बात है, वो 2013 में कॉलेज स्टार्ट हुआ था ना, हाँ 14 में आई हाँ स्टार्टेड इन। गॉट इट, मतलब काफी टाइम हो गया तुम्हें, 7 साल हो गया, 8-9 साल हो गया हाँ हाँ, काफी ऑलमोस्ट। टाइम हो गया, बट सीरियसली मैं वही कहूंगा, जब डीएचएफएल का क्रैश हुआ ना, देन आई टुक अ कॉल हाँ कि वेदर आई वांट टू डू दिस सीरियसली और नॉट। एंड वही है ना, देखो आपकी मेरी बात हो रही थी लेंडिंग बिजनेसेस पे, तो डीएचएफएल का क्रैश मेरे हाँ माइंड में बहुत फ्रेश है, हमेशा ही रहता है। तो मैं कभी भी सस्ती लेंडिंग बिजनेस उठाने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए डीएचएफएल वाज द गॉट इट चीपेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, और वो आपको बता दिया उसने कि वो सबसे सस्ती क्यों थी। तो गॉट इट। माय डिसिप्लिन इन लाइक वट एवर मार्केट टीचेस मी, मैं उस मिस्टेक को रिपीट नहीं करता। दैट इज वेरी वेरी क्रूशियल रूल। और अगर आप वो मिस्टेक रिपीट कर रहे हो तो मार्केट इतना पैसा ले जाती है कि पूछो ही मत। तो अगर कुछ ज्यादा लगने लगता है कभी, तो आई टेक अ कॉल कि अच्छा क्या करना है, किस तरीके से करना है। एंड वो चीज अगर सिस्टम में फिट हो रही है, वेल एंड गुड, नहीं हो रही तो उन चीजों को छोड़ देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल जो बिजनेस मुझे नहीं समझ आता मैं बड़ी पोजीशंस में नहीं उठाता। तो जैसे फार्मा नहीं समझ आता तो नहीं उठाया, तो आज जो फार्मा में क्रैश आया उससे मैं बच गया। गॉट इट गॉट इट। चलो पूर्व, इसको इंटरेस्टिंग। वाइंड अप करते हैं, 12 ही बजने वाले हैं। ठीक है। इट हाँ वाज हाँ ग्रेट हाँ कनेक्टिंग विद यू, एंड बाकी लोग भी आए आज, तो चलो कुछ पार्टिसिपेशन हाँ। था। आई हैड टू रिकॉर्ड 3 सेशंस, तो अब इनको मर्ज तुम करके डरा दिए यूट्यूब थे पे यार कल, लोगों को डरा दिए थे कल तुम कि अरे 15 मिनट आते ही में नहीं नहीं आए तो नहीं आऊंगा, लोग। निकल जाऊंगा कि आते ही मैं नहीं ड्रम है। बजाने चला जाऊंगा अगर आप नहीं आए नहीं, तो। तो मेरी क्लास तो एक्चुअली लोग 1 बोला o'clock है, तो भाई आई हैव टू लीव बाय 12:30 इन एनी केस। तो सही है इसलिए मैं सही इसको है। 12 बजे तक बिल्कुल वाइंड अप कर रहा हूँ। आई हैव माय ब्रेकफास्ट एंड देन आई लीव। सो श्योर श्योर यार, इट वाज गुड हाँ, टॉकिंग टू यू। लाइकवाइज। चलेगा। चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू विनय जी, आप भी आए, आपने वापस ज्वाइन किया। And thank you to all participants who had come in between and now left. So we had a very fruitful conversation, I hope. And बाकी मार्केट की चर्चा तो हम करते ही रहेंगे टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, तो तो थैंक यू ऑल। श्योर नेक्स्ट सी मंथ यू। नेक्स्ट मंथली डिस्कशन सेशन में मिलते बिल्कुल। हैं। ओके जी, बाय बाय।